Hello guys. Hello guys. बीप बीप Hello guys. Hello guys. काट दिया नहीं है ये बबल अलग में रहने लेवल की का डेल्यूशन है भाई। भाई अलग लेवल का। भाई इनके डोज वोज मिस हो गए थे क्या बचपन भाई क्या हुआ था इनके साथ भाई ऐसी हगास लाइफ में नहीं देखे मैंने। ये क्यों भकलंड पने की ऐसा यूनिट सेट करते रहते हैं हर बार भाई ऐसा है ना, चांटे पेल दूंगा जो भी बना रहे हैं ऐसे गाने, ठीक है। आजकल के जो रैपर्स है वो हाँ तू बोल रहा था ना कुछ। बोलिए करते कैसे हो ये सब? देखो आ गया भाई इसका टाइटल आ गया गेटिंग कैंसल्ड 10th एडिशन सो हे गाइस हेलो और स्वागत है आपका बकैती के एक नए एपिसोड में इंडिया नंबर 1 एटलीस्ट हमारे दिल में इंडिया नंबर 1 सूडो इंटेलेक्चुअल स्लैश स्लैश बकैती एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम उस हर एक चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हमें करनी है और ये जिसके बारे में हमें लोगों को बताना है। तो अब ये पॉडकास्ट हर जगह हमने अवेलेबल भी करा दिया, तो इसको जाके हर जगह स्ट्रीम करो। और ये पॉडकास्ट हमने बनाया म्यूजिक के बारे में, ठीक है। और इस पॉडकास्ट को हमने कोशिश की है कि इसको जितना हो सके उतना सिंपल रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा अपनी भावनाओं में ना बने। और बह गए हैं वैसे, या आई मस्ट से यस। या तो क्योंकि ज़्यादातर तो चीज़ें एडिट ही नहीं करते, ऐसे ही डाल देते हैं। तो अगर वो एडिट हो जाती हैं, बस वो नहीं होंगी, मुझे पता है नहीं होंगी वो, क्योंकि एडिट ये कर रहा है ना, तो मुझे पता है ये नहीं करने वाला सिनिस्टर ये। लाफ इन द बैकग्राउंड। नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे फर्व जैसा आदमी है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा स्टोइसिज्म करता है ये थोड़ा सा। तो तुम तो तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट देखो, हर जगह स्ट्रीम करो इसको। और बताओ ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मैं इंट्रो में बोलता हूँ, आउट्रो में भी बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ। और 10वीं बार मैं आज अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ कह के, क्योंकि सब के सब तुम एक नंबर के आदमी हो तुम। क्या बोलूं मैं तुम्हें, ठीक है। ये भी काट दियो भाई, ठीक है। चल ये 10 एपिसोड हो चुके हैं, 10 एपिसोड। और इसके साथ स्पॉटिफाई, गूगल, एंकर, सब पे जा रहा है ये पॉडकास्ट। मेरे को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ था भाई। भाई इट इज फील सो गुड भाई, मैं बता भाई अंदर से इतनी अच्छी खुशी आ रही होती ना भाई, मैं मतलब क्या बताऊँ। हालांकि 5 व्यूज है वहां पे, ठीक है, 5 लिसन है, बट दिस फील सो गुड भाई। ये अच्छा लगता है। आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फीलिंग टू the people watching this video, this podcast. I'm really sorry, this podcast, but तुम 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 पता नहीं मैं कैसे बोलूँ कि तुम कैसे समझोगे, बट इट फील्स गुड भाई। ऑल्सो अपनी मैक्स औकात पे बजट का जुगाड़ किया गया है स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए। एकदम मैक्सड आउट औकात पे है ये, ठीक है। और उधर भी, ठीक है। तो इससे ज्यादा भाई बजट इससे ज्यादा नहीं है अपना, तो पूरी इससे बॉडी ऊपर के भी नहीं दिखा एलिमेंट्स। सकता है भाई इसका तो। हाँ उसका तो देखो है भी, वैसे तो मजाक से हटके, पर हाँ ये यस यस। कुछ तो फायदा हुआ चलो। वैसे आधे लोग तो समझ भी नहीं पाए होंगे क्या है ये, बट ठीक है कोई नहीं। मार दो उसकी, सारे लोग जो भी देख रहे हो समझ गए जो भी देख रहा है मैं बोल रहा हूँ ऐसी तैसी कर दो इसकी, मैं बता रहा ओ हूँ भाई। ऐसे कैसे कर दिया इसने, ऐसे कैसे बोल दिया। हाँ हाँ तो तो इसी के साथ काफी अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटे का कंटेंट अपलोड हो चुका है,
और इसको मिला के हाँ भाई 13 साढ़े 13 14 घंटे का कंटेंट कंटेंट हो जाएगा कंटेंट वैसे। अपलोड हो जाएगा। और अच्छा लग रहा है यार, मतलब एक जिस पर्पस से हमने स्टार्ट किया था, देखो स्टार्ट करने का तो ऐसा कोई हमारा पर्पस नहीं था, कर दिया था बस यार, खाली बैठे हुए थे और कर दिया था। बट धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई ये चीज़ हेल्प कर रही है वैसे। आई मीन जो थॉट प्रोसेस और स्पीच के बीच में जो गैप होता है ना, हाँ, उसको कवर करने में तो थोड़ा मदद करता है वैसे, मतलब मजाक से हट के, मतलब या आइडियाज भी शेयर खैर। होते हैं, मजा आता है हाँ। दूसरों के हम्म। पर्सपेक्टिव देख के। यही। हाँ। खैर, तो जो आज का पॉडकास्ट है भाई, और एक और चीज, अब से हम कोशिश करेंगे कि इन पॉडकास्ट को थोड़ा और फ्री विलिंग, थोड़ा और कैजुअल बना सकें। कुछ प्लानिंग चल रही है, और कुछ सोचा है हमने इस पॉडकास्ट को लेके, और लोगों को बुलाने का भी सोचा है। तो ठीक है। चाहे हाँ, तो बने रहो, और हो सके तो और लोगों को जोड़ो, हमें भी अच्छा लगेगा। एक ऐसी हमारा भी ऐसा अपना एक कल्ट बन जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा कि कल्ट तो नहीं एक बोल छोटी सी सकते, लेकिन हाँ, कम्युनिटी है। हाँ वही कम्युनिटी बन जाए तो मजा हाँ, आएगा। कि वहाँ पे आइडिया शेयर हो रहे हैं, और मजा आएगा जब साथ में ग्रो करेंगे। ये देख के तुम्हें भी अच्छा लगेगा शायद, मुझे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तुम्हें देख के। हाँ, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। तो अब हम बात करेंगे संगीत के बारे में, म्यूजिक, है ना। अ, भाई, लोग भाई, जो हमारा एक दूसरा भी पेज है जिसको फॉलो करते हैं लोग, अ, यहाँ से तो ज्यादा ही करते हैं वैसे, नंबर्स के हिसाब हाँ से। हाँ हाँ। हाँ, तो जो भी लोग करते हैं भाई, हमने क्या सोच के खोला था उसको कि भाई, भाई एकदम ही म्यूजिक डाल देंगे, एकदम ही क्वालिटी कंटेंट, भाई कैसा कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। 2 बार डाला फिर, और उसके काफी रीजंस है वैसे, पर छोड़ो, डिटेल में नहीं जाते। और म्यूजिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो म्यूजिक से सबसे पहला, जो मैं पर्सनली जो सबसे पहला काम करता हूँ सुबह उठ के, एक कप कॉफी और कान पे हेडफोन्स पे, आधा पौन घंटा मेरा यही चलता है। मतलब बनाते वक्त भी एक्चुअली। आ, हाँ, मतलब कब डिपेंड करता है। मैं वही सुबह उठ के ब्रश वश करके फिर कॉफी बनाता हूँ, फिर बैठता हूँ, तो वही हेडफोन वगैरह लेके बैठता हूँ, और आधा पौन घंटा भाई लिटरली मेरे को कुछ नहीं, है ना, मेरे को कोई झंझट नहीं चाहिए, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं चाहिए मुझे, कोई टेंशन, मुझे कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं चाहिए, मुझे कोई ये टेंशन नहीं चाहिए कि मुझे अभी कुछ अपलोड करना है वगैरह वगैरह। बस आधा पौन घंटा वही बैठ के, और वो भी ऐसा भी नहीं कि रिपीटेटिव म्यूजिक, स्विच करता रहता हूँ मैं अपने हिसाब से। कभी ऐसा भी नहीं है कि मैं पॉप नहीं सुनता, मैं पॉप भी सुन लेता हूँ कभी सुबह सुबह उठ के, हालांकि वो बहुत कम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक थोड़ा डिपेंड्स सा ऑन द ऐसे मूड। जैज, ब्लूज वाइब्स होती हैं जो सुबह सुबह वाली, है ना, वही वही चल रहा होता है। और वहां से मतलब एक पूरे दिन के लिए ना एक ऐसा, मतलब अब पता नहीं है, थोड़ा सा बहुत ही ऐसा अलग साउंड कर सकता है, बट ऐसे प्रिपरेशन से हो जाती है पूरे दिन के लिए। कैसे बताऊं मैं, अगर ये मैं सुबह ना करूं उठ के, तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मिस कर दिया यार कुछ, मतलब ऐसे ब्रश नहीं किया, या ऐसा कोई ऐसे रूटीन सा मिस हो गया, मतलब ऐसी आदत हो गई है हाँ मतलब कि जब भी मैं कभी ऐसे जाता हूँ ना, मतलब कहीं और किसी और के घर जाता हूँ, या फॉर एग्जांपल, मतलब समझ रहा है ना मेरी बात, जैसे कहीं वेकेशन पे चला गया या फिर ऐसा कुछ। अभी तो ऐसे बोलने की बात भी नहीं है वो, बट या अगर ऐसा कुछ हुआ कि बाहर गया मैं, तो ये सब नहीं होता है ना, क्योंकि हाँ ब्रश करते वक्त या फिर ब्रश करने के बाद फिर ऐसे गाने वाने कौन सुनता है, समझ रहे हैं, मतलब तैयार होना होता है, घूमने जाना है, साइट सीइंग वाली चीज, तो तब तो करते नहीं है ये, तो तब ऐसा लगता है कि क्या यार, ऐसा कुछ किया नहीं यार, आज कुछ हो गया है यार, ऐसा नहीं हुआ, मतलब मजा नहीं हाँ आया वही आज कुछ। वही सुबह उठ के आज भाई, लाइक पहले मतलब जब से मेरा म्यूजिक में हल्का फुल्का इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है ना, तब से ही हो रहा है कि मैं सुबह उठ के भाई कंटिन्यूअसली, मतलब ये, हाँ भाई 1.5 साल 1.5 साल मान ले, ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत रिलीजियसली भाई यही रूटीन फॉलो करता हूँ मैं, बट सम वॉट 75-80% तो मैंने किया है ये। ठीक है, और जब से लॉकडाउन है तब से तो भाई 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 लाइक कान से हेडफोन ही नहीं उतरते थे भाई, पूरे दिन कुछ ना कुछ भाई, कभी म्यूजिक, कभी लाइक कंटेंट का कंजम्पशन इन जनरल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लाइक स्क्रीन टाइम भी 10
10-10 घंटे चला जाता था भाई मैं, मतलब अरे ओवरऑल मैं ऐसे अगर फोन। अगर YouTube का दिखाऊं ना अपना, तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि मतलब 12 घंटे पर हफ्ते। ये तो कम साइड, मतलब जितना मतलब कम हो सकता है उसका बोल रहा हूँ मैं। अब सोच ले, जब मेरे को मन करता होगा स्ट्रीम्स वगैरह देखने का, तो भाई हो गया फिर तो। भाई और भाई भाई ना, कंज्यूम करते समय इतना समझ नहीं आता कि ये सब बेसिकली एल्गोरिदम पे तो चल रहा है यार, मतलब तुम जितना देखोगे तो तुम्हें और दिखाएगा। खैर, तो हम म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे, रोल ऑफ म्यूजिक इन डेली लाइफ्स। जो हमारे जैसे आम लोग हैं जो कि काम करते हैं, मतलब अभी तो हमारा काम पढ़ाई करना है वैसे, और जो हम नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से ये क्योंकि हमें परोस के मिल गई है। हाँ भाई, क्या ही कर सकते हैं हम। फर्स्ट ईयर हमें ऐसे परोस के हमें बोला है कि जाओ जाइए तुम्हें पास सर। किया। हाँ, सेकेंड ईयर सर आपका वेट कर रहा है। हाँ, क्या कर सकते। तो उसी की वजह से हमें इतना फील नहीं हुआ, बट म्यूजिक का मेरे को जो लगता है कि एक वही, अगर हॉबी की तरह कोई परस्यू कर रहा है तो उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव होगा। और अगर कोई जिसका ऐसे मेन स्ट्रीम इंटरेस्ट है म्यूजिक, उसके लिए अलग पर्सपेक्टिव होगा कि मतलब वो तुम कैसे देखते हो उस चीज को, उस पर डिपेंड करता है ना। अब जैसे मैं हूँ तो एक एक पॉइंट के बाद भाई मेरा ऐसा हो गया था कि मैं गलतियां ही निकालता रहता था म्यूजिक में, मतलब अरे ये थोड़ा सा ये गलत है, अरे ये थोड़ा सा गलत हो गया, अरे ये एक थोड़ा सा। पॉइंट क्या वो पता है, अब मेरे को ये समझ में आ गया है, पता है कि एज अ मतलब प्रोड्यूसर तो नहीं बोलूंगा ऐसे मतलब खुद को, लेकिन समझ रहा है ना मतलब एक मैं एक समझ गया। किसी का टेस्ट रखने वाले बंदे होने के उसके अनुसार, या फिर मतलब समझ रहे हैं ना, तो उसके हाँ हिसाब से ऐसा लगता है कि ये गाना यार इससे और अच्छा हो सकता था, इसने ये यूज नहीं किया, इसने ये थोड़ा सा खराब कर दिया, या फिर ऐसे ये कर दिया। तो वो तो सही होता कह ही रहे है, हो, कभी सही कोई कह रहे गाने का पूरा मजा ले हो। ही नहीं हाँ सकते हैं। और फिर ऐसे लोगों को देखता मतलब हूँ कि वो लोग ऐसे ऐसे सुन लेते हैं कुछ भी नॉर्मल सी चीज, और वो आहा क्या बढ़िया बजाया। मैं तो भाई बोलता भाई हूँ अबे लेकिन भाई लेकिन यार एक्चुअली, कैसे कर लेते हो यार ये अभी नहीं, एंजॉय लेकिन मतलब। एक्चुअली पता है क्या, पहले मैंने ये देखा था कि पहले लाइक जब ऐसे म्यूजिक की टेक्निकलिटीज में नहीं घुसे थे हम लोग, ठीक है, उससे पहले मतलब मैं लिटरली म्यूजिक को इंजॉय कर लेता था, मतलब ऐसे कह रहे कहूँ मैं अगर। अभी अगर ऐसे अगर कुछ अच्छा सुनो ना, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंजॉय नहीं करता हूँ, आई डू एंजॉय इट, बट पहले किक आती थी एक अंदर से कि ओ भाई 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 क्या है ये? अब ऐसा होता है, हाँ किसी ने अपना काम ही तो अच्छे से किया है, तो ऐसा फिर वो लगने लगता है ना, फिर वही होता है कि अब इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि हर हर फील्ड में जो भी अच्छा होगा तुम यही बोलोगे सबने अपना काम ही अच्छे से किया है। मैं म्यूजिक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली ड्यू सम रीजंस ऐसा समझो कि टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश की गई है, म्यूजिक के जो बेसिक्स होते हैं उनको समझने की कोशिश की गई है। तो अब जब उनको समझने की कोशिश की गई है, तो जब वो अप्लाई नहीं होते हैं कहीं कहीं, तो अंदर से एक ऐसा होता है कि क्यों, मतलब क्या जरूरत थी इसकी, ऐसे कर सकते थे इसको, ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, वो आता है। प्लस ऊपर से अगर कोई गाना सुन भी लो ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब हाँ इसने इसको ऐसे बनाया होगा, इसने इसको ऐसे किया होगा। और जब वो मतलब जब पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ था, तब मजा आता है। ठीक है, हाँ जैसे कभी मतलब कभी लाइक लोग पॉप जॉनर को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं भाई। मैंने तो जितना देखा है भाई, पॉप जॉनर से मुश्किल प्रोडक्शन वाइज गाने नहीं होते हैं। लाइक पॉप जॉनरा में लोग ऐसा बड़ा बोलते रहते हैं कि भाई ये सिर्फ सिंपल ये 2-3 कॉर्ड्स चल रही है, भाई उसका प्रोडक्शन देखो भाई, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। जिस लेवल पे वो गाने बनाए जाते हैं ना, जो आइडियाज भाई रैंडमली नॉइसेस उठा के डाल दी गई हैं। अब लोग बोलते हैं अच्छा कितना आसान है, उसको तो रैंडमली उसको नॉइसेस, भाई उसको डालने के बाद उस पे जो पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चला है ना, उस नॉइस को, उस लिटरली उस वाइट नॉइस को गाने के अंदर बिठाने के लिए, ये सब चीजें कोई नहीं समझता। एंड अगेन मुझे पता है ज्यादातर लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो रिलेट नहीं कर पाएंगे हम जो भी बातें कर रहे हैं, बट बेयर विद इट लाइक। अब ऐसा समझ लो कि दो ऐसे लोग बातें कर रहे हैं जिन 90% की जनता टेक्निकलिटीज में इन्वॉल्व नहीं है म्यूजिक, ठीक है, और हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम ऐसे रोक के रखें अपने आप को और ऐसे बहने न दें अपने अंदर के भाव की वगैरह वगैरह, पर यू गेट द फील राइट। या सो मूविंग ऑन, रोल ऑफ म्यूजिक की हमने बात की, और हमने ये भी बात की कि म्यूजिक क्या मतलब हमारे लिए कैसे अलग है, मतलब उन लोगों के लिए कैसे अलग है जो कि उसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों के लिए कैसे अलग है जिनका वो हॉबी है। अब रिसेंटली मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, बहुत सारे पॉप स्टार्स
का राइज आ रहा है, लाइक लोग अलग अलग चीजें, लाइक ड्यू टू रील्स कह लो, टिकटॉक कह लो, कुछ भी कह लो, अ, मतलब एक पॉप पॉप स्टार्स को अलग ही मतलब हाइप मिल रही है, ठीक है। तो उसी पे जो अगली चीज डिस्कस करना चाह रहा था मैं, विच वाज लाइक मोटिवेशंस ऑफ सम ग्रेट आर्टिस्ट, कि उनका गाने बनाने के पीछे मोटिवेशंस क्या होते हैं। मोटिवेशंस से मेरा मतलब है कि स्पेसिफिक वो रीजन जिसकी वजह से गाने वो बना रहे हैं, ठीक है। लाइक अब जैसे मैं चार्ली पूथ, एक बहुत ही हमारे राइजिंग पॉप स्टार हैं, उनका अगर मैं एग्जांपल लूं, लाइक भाई वो बंदा, लाइक उसके पास परफेक्ट पिच है, पता है ठीक है। पता है। अब जैसे, हाँ, अब जैसे परफेक्ट पिच जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है, वो बेसिकली होता है कि जैसे कोई भी वो नोट सुनेगा और वो नोट सुन के बता देगा कि वो कौन सा नोट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। वो बस नोट सुन के बता देगा कि वो कौन सा नोट है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम कोई कलर देख के बता देते हैं कि वो रेड कलर है, तो वो नोट सुन के बता देगा कि वो कौन सा नोट है। इट्स लाइक अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अचीव, बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिशियन के पास नहीं होता है। एंड इसका कुछ कुछ रोल हेरिडिटरी भी होता है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि इट्स अ लॉट टू डू विद लाइक तुम कैसे बॉर्न हुए उसके साथ। हाँ वही बायोलॉजिकल भी बहुत मतलब फैक्टर होता है, और मतलब सीखना तो हाँ, ऑफ कोर्स है ही मतलब। हाँ, मतलब अचीव की जा सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम अचीव ही नहीं कर सकते, बट एज होता है लोगों के पास कुछ कुछ जो पर जिनके पास परफेक्ट पिच होती है। तो लाइक वो बंदा, मैं देख रहा था कि वो बचपन से बहुत ही सोशली ऑकवर्ड था, ठीक है। क्यों? क्यों? अब तू देख भाई, वो कहता कि लाइक मैं लोगों को बात करते हुए सुनता था और मुझे उसमें रिदम सुनाई देते थे और मुझे उसमें ऐसे नोट सुनाई देते थे। तो अब मैं मतलब इसीलिए मैं बहुत ही सोशली ऑकवर्ड था, क्योंकि इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता था मैं उन लोगों से। क्योंकि मुझे, जैसे मैं नॉर्मली भी बात कर रहा हूँ ना, तो वो अब तो सोचना उसका उसका तू भाई, वो सोचना हाँ जिस जैसे लेवल वही का अभी उसका। अभी जैसे हमने बात करी ना कि हम लोगों ने गाने के अंदर ऐसे से वो कर रहे थे कि हाँ ये टेक्निकलिटी हाँ, करी होगी। अब वो सोचो जब वो सुन रहा है लोगों को ऐसे हम बात कर रहे हैं तो उसको ये सब ए एग्जैक्टली बी exactly. सी डी ये सुनाई दे रहा है, मतलब समझ रहे हो। वही 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 भाई वही। साहब। तो इसीलिए वो बचपन में बहुत ज्यादा सोशली ऑकवर्ड था, और उसके गाने भी देखोगे ना, बहुत ही ज्यादा तुम्हारा हार्ट ब्रेक वाइब्स रहती हैं। और मतलब कि भाई अराउंड लव ही बिल्ड करता है बंदा सॉन्ग्स, लेकिन भाई उसके गाने का जो बिल्ड होता है, जिस तरीके से वो गाने बनाता है बैठे बैठे, लाइक उसकी जो एल्बम थी वॉइस नोट्स, उसका पता है वॉइस नोट्स नाम क्यों था? हाँ पता है मेरे को, पता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मतलब जब उसको कोई गाने का आइडिया आता है तो वो मतलब अपने फोन में वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लेता है और फिर वही बना एग्जैक्टली देता है गाना। exactly. वही उसी पे बीट बॉक्स करता है, उसी पे रिदम रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर बाद में जाके उसको सिंथेसाइज करता है अपने कंप्यूटर पे। वैसे एक बात बताओ, भाई उसका एक फायदा है उसके पास परफेक्ट पिच है ना तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जो भी करता है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात तो सही कह रहा है कि वो, हाँ, जाके सीधा वो कर देता है वो। हाँ, सिमिलरली जैसे अब मैंने चार्ली पुथ का एग्जांपल लिया, वैसे जो भी आर्टिस्ट गाने बनाए, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड आई वुड नॉट से कि 100% आर्टिस्ट जो हैं गाने वो ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनका कोई पर्पस है, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आर्टिस्ट गाने बना रहे हैं, लाइक पॉप स्टार्स में जनरली फेम होती है जो चीज, वो मतलब प्रेवलेंट पॉप होती है कि स्टार्स के मुझे अलावा फेम। भी ना, मतलब ये जो फेम वाली बात करी ना जो तूने, ये मतलब अगर तू जानता है तो मेटालिका में एक बंदा था पहले, बहुत पहले, जब मतलब वो मेन स्ट्रीम होने से पहले, उसका नाम था डेव मस्टेन। ठीक है, वो हुआ क्या ग्रेट था। हाँ हाँ बोल। गिटार गिटारिस्ट था। हाँ गिटारिस्ट था। क्या ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट क्या किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ नहीं, मतलब वैसे बता रहा हूँ इसके मतलब एक उसका भी यही फेम वाली चीज कुछ हो गई थी। हुआ क्या था मतलब मेटालिका ने ना इसको डेव मस्टेन को, जब जब इनकी पहली रिकॉर्डिंग थी जो मतलब मेन रिकॉर्डिंग होती है ना डेब्यू एल्बम की, उसके उसको मतलब बाहर कर दिया था बैंड से। मतलब सुबह रिकॉर्डिंग थी तो वो सुबह उठा और उसको सारे बैंड मेंबर्स ने बोला भाई जा, हम नहीं कर रहे तेरे साथ, और उसको बस में बिठा के भेज क्यों? दिया। क्योंकि वो मतलब उसमें भी दिक्कतें थी, अल्कोहलिक था और वो सब मतलब दिक्कतें थी। तो वो उन्होंने बोला भाई नहीं नहीं हो पाएगा और तू जा, और उसको भेज दिया बस में बिठा के। वो मतलब उसको इतना मतलब ऐसे गुस्सा वगैरह आ रहा था, और उसने मतलब उसको एक स्लिप जैसी मिली थी किसी से, मतलब शायद बस का हम्म। बिल था ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके पीछे वो गाने का मतलब गाने के लिरिक्स लिखता गया, ठीक है। और उसने मतलब ऐसे एक एल्बम मतलब
बाद में उसने एक और बैंड फॉर्म किया था जिसका नाम है मेगाडेथ, अगर जानता है तू। नहीं जानता? अरे यार मतलब ऐसे मेटल फैंस को पता होगा ये कि मेटालिका पता है मुझे, मेगाडेथ हाँ भाई। हाँ, मेगाडेथ करके एक बैंड था। और फिर मतलब उसने फिर कंपटीशन टाइप किया कि मतलब ऐसे ही मतलब दिमाग में कंपटीशन, समझ रहे हैं ना, कि मेरे को मेटालिका हाँ से अच्छा बनना है क्योंकि भाई ऐसे कैसे इन्होंने छोड़ दिया मुझे। और फिर लेकिन फिर भी नहीं बन पाया, मतलब एट द एंड ऑफ द डे मेटालिका ने 150 मिलियन एल्बम मतलब सेल करी और उसने सिर्फ 70 मिलियन। तो उसका गोल तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन भाई सोच 70 मिलियन भाई, लेकिन एल्बम्स। एक्चुअली अकेले बंदे ने 70 मिलियन नहीं कर अकेले दिया बंदे भाई। ने तो नहीं, वही अरे आई बैंड एम था जस्ट ना। सेइंग कि इट वाज अ बैंड, बट लाइक हाँ मोटिवेशंस तो उसके ही थे मोटिव, ना। हाँ मोटिव अकेले बंदे का था, हाँ। हाँ तो अब वही सोच तो ले मैं कह भाई, रहा हूँ। भाई साहब। और पता है भाई मेगाडेथ सही है उसने भाई। नाम क्यों रखा? क्योंकि क्यों? उसको अच्छा। जो जिस पे वो स्लिप पे नाम लिख रहा था ना, मतलब वो गाना लिख रहा था ना, उसके पीछे एक सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें, मतलब उसमें लास्ट में मतलब वो बॉम्ब्स वगैरह का मतलब जिक्र था, और उसमें लास्ट में मेगा डेथ था वो, DEATH। लेकिन इसने बोला अच्छा, कि इसको मिस स्पेल कर देते हैं तो और कूल लगेगा नाम। कूल नाम है कूल बड़ा। लगेगा। हाँ नहीं, उसको ये लगा कूल नाम है बड़ा। अच्छा, तो भाई, दिस वाज इंटरेस्टिंग भाई, ये नहीं पता था मुझे। तो वही मतलब। आई मीन तूने लाइक अभी मेटालिका की बात छेड़ी है, तो मैं इस पे भी बात करना चाहूंगा कि मतलब पहले का जो म्यूजिक होता था, लाइक जो जॉनरास होता था, लाइक जैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। और ब्लूज, फिर ब्लूज आया उसके बाद, फिर उसके बाद हमारा रॉक जॉनरा उभर के आया, लाइक द मोस्ट रिबेलियस जॉनरा ऑफ ऑल टाइम, है ना, जिसके लोगों को सेटन्स मान लेते थे लोग और वगैरह वगैरह। और मतलब ये सब जो जॉनरास थे ना, जब 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 म्यूजिक में बहुत ज्यादा हार्डवेयर इन्वॉल्व था, मतलब इस तरीके से कहना चाहूंगा मैं। तो समझ गया, भाई समझ लेकिन म्यूजिक की तो फील अलग थी, पता है। इट वाज लाइक, अब वो चीजें तुम्हें कैसे समझाऊं कि जब तुम वो म्यूजिक सुन रहे थे ना, तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता था कि ओके, इस बंदे ने इतना अच्छा ड्रम बजाया है। तो तुम ऐसे रिलेट कर पाते थे कि तुम वहां पे हो उस समय, है ना, कि तुम वो कॉन्सर्ट देख रहे हो, तुम वो उसने उसने गिटार पे रिफ बजाई है, और तब वो लाइक खराब से खराब गाने में भी दे लिरिक्स का जो रोल होता था ना, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। और वो अच्छी लिरिक्स लिखते थे, मतलब इन जनरली कह लो कि तब लोगों का टेस्ट ही इतना खराब नहीं हुआ था या कि फिर मतलब ऐसा गुची गैंग ऐसे। गुची गैंग गुची, ये आ, क्या, लोगों का टेस्ट ही इतना ज्यादा वो खराब नहीं होता है जो भी हुआ था। पर मतलब बेकार से बेकार जो म्यूजिकली भी वीक गाना है बहुत, उसमें भी लिरिक्स ठीक ठाक ही लिखते थे, मतलब कि अ, क्योंकि तब ऐसे एक नहीं था स्टोरी। ना कि पूरा ऐसे 15-20 बंदे आके लिरिक्स लिख रहे हैं एक ही बंदे के लिए। भाई वैसे वो पता है अलग चीज है, पता है। मतलब जैसे तू वो जो कह रहा है ना, 15-20 बंदे आके गाने लिख रहे हैं, वो एक्चुअली होता ही है ना कि बाहर सॉन्ग राइटिंग अलग तरीके से दिखी है। लाइक मैंने अभी कोई तुझे धुन दी ना, अगर जैसे ददा 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 ददा, ये सॉन्ग राइटिंग का पार्ट हो गया, मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में। उसमें हाँ मैंने हाँ, एक वर्ड ऐड कर दिया तो मैं एक सॉन्ग राइटर हो गया। समझ तो गया तेरी बात इस को। तरह से बनते हैं, लाइक 5-6 बंदे बैठते हैं केबिन के अंदर, और वो अच्छा ये अच्छा यहाँ से फिर इस मेलोडी को यहाँ लेके जाते हैं, तो कोई कुछ ऐड कर रहा है, कोई कुछ ऐड कर रहा है, तो यही होता है। तो इसलिए वो अलग चीज हो गई, खैर। पर पहले जब वही हार्डवेयर इन्वॉल्व था जब, तो म्यूजिक की अलग एक वो अरे मतलब पंची यार, फील थी। अभी अगर तू ऐसे सुनेगा ना 80s के जो गाने थे और अभी के जो गाने, और भाई साफ पता चल जाएगा डिफरेंस। और बहुत ही गिन चुन के एक या दो ऐसे मतलब होंगे अभी भी जो बैंड बजाते हैं या फिर ऐसा कुछ है, मतलब जो उसको वो करते होंगे, मेंटेन करते हैं। जैसे मैं एक भाई बैंड जो को जानता ब्रूनो, हूँ बस। बैंड की बात मतलब नहीं कर रहा मैं, वैसे मैं ब्रूनो मार्स की बात कर रहा हूँ। भाई भाई वो तो वो भाई बंदा अलग भाई, ही बंदा है यार। भाई वो बंदा भाई, खैर उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा बस अभी बस आ रहा हूँ, बस बस 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं उसके ऊपर। पहले मैं जो बोल रहा था मैं बोल दूं कि जब हार्डवेयर में होता था तो म्यूजिक की फील अलग होती थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, जब हार्डवेयर में होता ना, तब एक ऐसा सिमुलेशन होता था कि तुम मतलब इमेजिन कर पाते थे कि अच्छा वो जो ये बजा रहा है, ये कैसे बजा रहा होगा। ठीक है, तुम ऐसे सोचने की कोशिश करते थे कि क्या बजा रहा है, कैसे बजा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा था कि अच्छा ये इस गिटार पे ऐसे बजा रहा है, ओके मैं भी ट्राई करता हूँ। पर जब से सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हुआ है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ऐसा होता है कि लोग ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, ये तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जब से सॉफ्टवेयर पे गाने बनने लग गए हैं, तो लोगों को लगता है ये तो अपने औकात से बाहर है भाई, अब हम तो नहीं कर सकते इसको, अब ये तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो गया कुछ, अब हम तो नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना।
और ये जो डिवाइड आ जाता है ना, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ जब जैसे हार्डवेयर पे गाने बनते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी लाइक म्यूजिकली गाने वैसे ही बनते हैं। इट्स जस्ट दैट प्रोसेस थोड़ा सा मतलब मोल्ड हो जाता है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, कि तुम्हें हाँ अब सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करके गाने बनाने हैं। तो लेकिन मतलब ये भी बात है, पता है कि कभी कभार कुछ कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं ये लोग जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होती है, और फिर भी वो गाने में आ जाता है। एंड फिर उसको फिर तो जब तुम वही, कितनी बार भी ट्राई कर वो जो लो तू फिर कह रहा नहीं। है ना, वो हाँ दैट इज, अब उसको गलत नहीं कह सकता तू, क्योंकि अ, जितने भी सिंथेसाइजर सिंथ साउंड्स हैं, है ना, ये सब अब जैसे ऐसे तो हार्डवेयर में पॉसिबल हैं वैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट एट द एंड वो है क्या, वो है तो एक साउंड ही ना। अब वो साउंड का ही तो मैनिपुलेशन, अभी तो कह रहा है कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अब उस बंदे को शायद वो साउंड हिट किया होगा, अब उस पे तो हम कुछ ऐसा ऐसा कह नहीं अरे सकते। मतलब हाँ, वो पर सब मैं तेरी चीजें नहीं बात बोल समझ रहा, रहा हूँ। मैं इस हाँ सेंस वैसे में मैं बोल तेरा रहा हूँ। बैकग्राउंड भी समझता हूँ कि हाँ भाई तू रॉक मेटल का फैन है, जो भी है वो, तो तुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसे कैसे कर दिया यार, ये इतनी मुश्किल ग्रिप थी, मैं इतना टाइम से बजाने की कोशिश करता, मेरे से तो नहीं बजी, और इसने सॉफ्टवेयर पर जाके ऐसे कर दिया, भाई ये तो गलत बात है। तो मैं समझ रहा हूँ तेरी हाँ बात कि तू मतलब मतलब तेरे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, दिक्कत क्या है। पॉप में भी ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल वो दुआ लिपा का भी, मतलब दुआ लिपा के बहुत सारे गाने, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स बेसलाइन होती है, ठीक है। और फिर उसमें भी मतलब फिर मेरे को पता चलता है, मतलब पहले नहीं पता था यार, जब 2-3 साल पहले जब गाने सुने थे तो नहीं पता था ऐसा ये सब कुछ भी होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर अब पता लगा तो फिर भाई लग जाती है कि यार ये क्या बात है यार, ये थोड़ी ना कुछ होता है। फिर हाँ मतलब मैं थोड़ा समझ से गया। दिल में दर्द होता है वो चीज, तो क्या कर तो सकते हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था कि पहले का म्यूजिक और अब का म्यूजिक, तो वही कि मतलब अब वो उस ओजी और कॉम्प्लेक्स म्यूजिक की ना डेथ होती जा रही है एक तरीके से। और अभी बहुत ही जैसे हैं। इजी गोइंग म्यूजिक बनाते हैं लोग, कि कुछ भी प्लेटर में सर्व कर दो डाल के। एंड लाइक मैंने जैसे अभी बोला कि मैं पॉप जॉनर का भी फैन हूँ, मुझे पॉप सुनना पसंद है, जो अच्छा पॉप बनाते हैं मैं सुनता हूँ। बट म्यूजिक में इन जनरल कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। लाइक जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक बेसिक चीज ये बताता हूँ कि जब म्यूजिक बनाते हैं ना, सबसे पहले उसकी मेलोडी या कॉर्ड्स लगाते हैं म्यूजिक में, कि अच्छा ये कॉर्ड्स डाल के म्यूजिक बनेगा। अब जैसे मैंने पहले भी बोला कि पॉप जॉनर में चाहे कॉर्ड्स कम यूज होती हूँ, पर उसके प्रोडक्शन में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। मैंने ये बात बोली, मैं मानता हूँ। बट उस कॉर्ड्स को भी तो अच्छे से बनाया जा सकता है ना, तुम्हारे पास ऑप्शन तो है ही, तुम अच्छी कॉर्ड्स पे भी तो कॉम्प्लेक्सिटी लगा सकते हो, तो शायद वो और अच्छा साउंड करे। कॉम्प्लेक्सिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कुछ, मतलब कि तुम जैसे कि ब्रूनो मार्स की मैंने बात की अभी, ठीक है, अब जो ब्रूनो मार्स का गाना है सिल्क सोनिक का, वो डोर्स डोर्स वाला कौन सा है वो, लीव द डोर ओपन। हाँ लीव द डोर ओपन, और स्केट जो हाँ दूसरा वाला स्केट। गाना था। लाइक वो गाने सुनो भाई, तुम्हें समझ में आएगा कि भाई वो कहाँ पे लेके जा रहा है, किस लेवल पे उसने वो गाने कंपोज किए हैं भाई। तुम्हें जो अनकन्वेंशनल कॉम्पोजिशन होती है ना, कि अच्छा यहाँ से यहाँ कैसे चला गया, यहाँ से यहाँ कैसे चला गया, वो वाली चीज तो तुम्हें समझ में आई, वरना उससे पहले लाइक बहुत ही मोनोटोनस, इट्स ऑल सेम साउंडिंग शिट एवरीवेयर, हर जगह एक ही तरीके के, वो हैट लगाई, वो हर हाफ स्टेप पे, उसके बाद लाइक भाई अरे मतलब ऐसे मैं ऐसे वही गाने बता रहा बनते हूँ ना, हैं। देख मतलब मैक्सिमम क्या पूरे मतलब चल मैं दो बहुत बड़े नाम ले लेता हूँ, ठीक है। एक बीटीएस हो गया, और एक ये क्या है, ये ड्यूआ लिपा ही ले ले, ठीक है। इनके तू मतलब लगातार 3 गाने लगातार सुन, ठीक है, तेरे को अगर बीट में वेरिएंस मिल गई मैं मान जाऊंगा। यही भाई है, लाइक बूट्स एंड बीटीएस, कैट्स एंड बूट्स एंड कैट्स एंड बूट्स एंड कैट्स एंड, यही है बस, बस। मैं लाइक वही जैसे भाई इट्स ऑल सेम साउंडिंग शिट, जो मैंने बोला, लाइक वीकेंड के भी गाने लोग बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूँ लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिंथ साउंड्स लाइक जो है मार्केट में, वो बंदा यूज करता है। बट बट वेरिएशन नहीं है। लाइक इट्स लाइक तूने वो वाली चीज देखी होंगी ना, कि हाउ टू मेक अ सॉन्ग लाइक द वीकेंड, हाउ टू मेक अ सॉन्ग लाइक डुआ लिपा, हाउ टू मेक अ सॉन्ग लाइक के पॉप। अब तू सोच रहा है कोई बंदा फॉर्मूला ही क्रैक कर ले रहा है कि तू वो बंदा गाने कैसे बना रहा है, तो भाई तुम्हारे पास चैलेंज क्या रह गया अब, तुम्हारे पास चैलेंज ही क्या रह गया कि तुम अब लाइक तू, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, कि जैसे तूने के पॉप की बात की, भाई इमेंसली टैलेंटेड गाइस, लाइक जो डिसिप्लिन में बांध के रखते हैं ना उनको, भाई वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन
पॉप कम्युनिटीज में बोलूंगा, जो के पॉप है हमारा, बट बट इट्स अ लॉट इट्स अ लॉट बेस्ड ऑन लाइक मार्केटिंग। और बहुत ही ज्यादा वैसे के पॉप डार्क इंडस्ट्री भी है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइक वो वेट भी लिख के देते हैं कि इसके ऊपर तेरा वेट नहीं एक्सीड करना चाहिए, और लाइक तुम्हें ऐसे बाल बनाने हैं, तुम्हें ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है। और मतलब के पॉप की तो काफी, बीटीएस जैसे तुमने बात की, बीटीएस की तो काफी ज्यादा क्रेजी स्टोरीज है भाई। मतलब इंटरनेट पे जाके जिसको इंटरेस्ट है ना, ऐसे खोल के ऐसे बीटीएस स्टोरीज करके ऐसे, उसके आगे तुम कुछ भी लगा दो, किडनैप लगा दो, या तुम ऐसे लगा दो वेट लॉस, या ऐसे कुछ भी रैंडम लगा के देखो और सर्च करो, तुम्हें स्टोरीज मिलेंगी, और वो क्रेडिबल स्टोरीज है, क्योंकि मतलब लोगों ने, मैंने इंटरव्यूज जो देखे उसमें लोगों ने खुद भी बोला हुआ। तो वो तो खैर बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, पर हम म्यूजिक की जो बात कर रहे थे कि भाई जैसे तूने बोला कि एक किक आ रही है, स्नेयर आ रहा है, किक आ रही है, स्नेयर आ रहा है, तो अब जब फॉर्मूला क्रैक हो गया तो अब लोग भी तो तुम्हारे जैसे गाने बना देंगे। मतलब कि फिर तुम्हारी म्यूजिकलिटी, तुम अपनी म्यूजिकलिटी को चेंज करना, यही इसीलिए तो जरूरी है। लाइक तू पहले के गाने सुनेगा ना, उसमें इंडियन सॉन्ग्स में रिदम सेक्शन क्या यूज करते थे, तबला यूज करते थे जैसे, ठीक है। अब हम्म। तबला बाय नेचर ही इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, अलग इंस्ट्रूमेंट है, कि उस पर तू सेम बीट पे बजा देगा ना तो पता नहीं चलेगा। मतलब तू समझ रहा है मैं क्या कह हाँ, रहा मैं हूँ, समझ गया, समझ गया, कि समझ तूने, गया। हाँ। पर जैसे ड्रम्स की जो बात है, क्योंकि उतना डिस्टिंक्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसमें इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं अलग अलग, कि किक स्नेयर अगर बज रही है तो पता चल जाता है कि बीट उठा के कहीं से डाली हुई है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो बेसिक पॉइंट था कहने का ये सब, कि कॉम्प्लेक्स म्यूजिक की डेथ होती जा रही है, और जो इजी म्यूजिक होता है ना, कि लाइक एक मेलोडी चल रही है, कुछ कॉर्ड्स चल रही हैं, उसका बहुत ही ज्यादा राइज आया है। और वो भी मतलब ऐसे भी नहीं, चलो मतलब म्यूजिक का तो क्या ही बोले, म्यूजिक तो बर्बाद हो गया वैसे। मतलब लेकिन फिर भी लिरिक्स भी मतलब देखेगा ना कि पता नहीं, कोई मतलब नहीं, जैसे कैसे बताऊं, बहुत ही वेग। ठीक है, बहुत ही वेग, कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। यानी तो मतलब रैप कम्युनिटी तो क्या ही बोलूं, देख एक तो यही चलता है कि मतलब मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरी घर, मेरी गाड़ी, मैं इतना बड़ा बन गया, ओहो हो, मैं पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। ठीक है, और यानी तो बस ये चलता है कि मतलब जैसे मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, या भाई मतलब भाई भाई लाइक आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि मैं, मेरा ये वो लाइक स्ट्रगल्स up to a threshold, I am एग्जैक्टली acceptable to that thing. Like if you do it once in a while, it's okay. But music is not all about expressing your like struggles only. Express your love, like express your gratitude. अलग इमोशंस होते हैं जिंदगी में, उसको एक्सप्रेस करने का भी तरीका है। लाइक बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो ना, मैं देखता हूँ कि भाई उनका स्ट्रगल ही चल रहा है यार। अब तुम्हारे पास छह छह गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास बड़े बड़े, तुम्हारा स्ट्रगल ही चल रहा है भाई अभी तक भाई। तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लाइक। और ये तो फिर बीफ करते रहेंगे, लाइक इससे लड़ाई कर लो, उससे लड़ाई पता कर है लो। मतलब बीफ की असली चीज पता है क्या है? फायदा मतलब नुकसान पता है किसका है? नुकसान हमारा है, ठीक है। हम एग्जैक्टली लोगों को ये गाने सुनने मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फायदा पता एग्जैक्टली है, फायदा पता है किसका है? उन दोनों का है जो लड़ाई कर रहे हैं, दोनों के व्यूज बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली दोनों के गाने सुने जा रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द ऑन डे पॉइंट। उनको उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि क्या भाई कौन किससे लड़ रहा है, ठीक है। उनको ये फर्क पड़ता है भाई कि मेरे गाने पे व्यूज कितने आ रहे हैं, ठीक है। भाई मार्केटिंग भाई, हो सकता है क्या स्क्रिप्टेड फाइट हो, क्या पता भाई, तुम्हें क्या पता भाई, जो तुम अंधों की तरह ये भाई ये मैं सपोर्टर हूँ इसका, बनो सपोर्टर, बनो भाई, हमें मुझे क्या। पर तुम तो मतलब क्या। लिटरली भाई, और क्या। और हिप हॉप कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही होता है भाई, लाइक आए दिन कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी का बीफ चल रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या ही चलता रहता है। और लाइक जो मैं बात कर रहा था कि हाँ स्ट्रगल्स वाली बात, मैं 60% गाने, 70% गाने भी तुम्हारे स्ट्रगल्स के बारे में सुनने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम 30% गाने फॉर अ पर्पस बना दो। लाइक जैसे मैं कह रहा था, जो मैं बात कहना चाह रहा था ना, मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक आर्टिस्ट का, लाइक इंडिया से ब्रदर वी, जो जानता है जिसको। अरे भाई वो बात भाई मत कर वो भाई बंदा वो अपने स्ट्रगल्स की ही बात करता है, लाइक वो बंदा अपने स्ट्रगल्स की बात करेगा हर गाने में। मैं लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ बहुत ही अलग कर देता है, ठीक है। टेक्निकलिटीज देखो फिर उसके,
अब जब कोई अपने गाने में इतनी टेक्निकलिटी लेके आ रहा है, इतना ज्यादा रिदम चेंज कर रहा है, सिलेबल मल्टी सिलेबल राइम ला रहा है अपने गाने में, जो कि लोगों को मतलब कर नहीं पाते लोग बेसिकली, तो भाई मैं क्यों नहीं देखूंगा, मैं अरे क्यों बोल ले नहीं भाई, देखूंगा लोगों मैं। की औकात से बाहर है, बोल ले। लोग लिटरली भाई नहीं है लोगों की औकात में। लाइक यहाँ पे लोग दो कॉर्ड पे गाने बना के जो फेमस हो जाते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि भाई बहुत ही ऐसे बेस डाल दिया, लोग गाड़ी में बजा के घूम रहे हैं। भाई नहीं भाई, इट्स नॉट लाइक, इट शुड नॉट बी दैट वे। अच्छा म्यूजिक सपोर्ट करना लाइक बहुत जरूरी है एज अ कम्युनिटी। के पॉप की भी बात की ना तूने, इट्स नॉट दैट बैड। लाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई रोल्स डिवाइड करके रखते हैं भाई वो। लाइक ये रैपर है, ये रैपर है, ये वोकलिस्ट है, लीड सिंगर है, एक हाई रेंज वोकल। लाइक देखा किस हाई हाँ रेंज पे हाँ ग्रामी का जो परफॉर्मेंस था, लोगों को भाई लोग भाई। बोलते हैं ना जो, इट्स नॉट ऑटो ट्यून भाई। ऑटो ट्यून की आगे बात करेंगे, बट ऑटो ट्यून भाई नहीं यूज करते हैं वो इतना ज्यादा इस लेवल पे, अरे उनकी भाई रेंज वो, है उतनी गाने की। हाँ और मतलब भाई मेरे को तो भाई ऐसा टैलेंट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। तू नाचते नाचते गा सकता है, और नाचना भी ऐसे नहीं कि मतलब भाई लाइक नॉर्मल। थे, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, लाइक हाँ मतलब माइकल जैक्सन था, और लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर, बट लाइक दिस ब्रूनो इज मार्स भी कर टू सकता मच। है। बट दिस इज एग्जैक्टली टू मच। लाइक कोऑर्डिनेशन में नाचना, तुम अकेले नहीं नाच रहे हो लाइक। और भाई ये लोग बॉय बैंड वाली चीज को अलग लेवल पे लेके गए हैं भाई। लाइक जो ब्रदरहुड वाली चीज होती है ना, उसको एक नेक्स्ट लेवल। लाइक इससे पहले तू देखेगा बीटल्स, लाइक तूने मेटालिका की बात की, और क्वीन, लाइक ये सब जो तूने बात की, थे तो बॉय बैंड्स ही एक तरीके से, ठीक है। बट जो जो वो क्रेज चलता था उस समय, उस लेवल का क्रेज इन्होंने अब मैच किया पॉप जॉनरा के साथ। तू समझ रहा है मेरी बात? पूरी दुनिया में छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं इनको, चाहे उसका कुछ भी रिलेशन, चाहे उसका बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर हो अपीयरेंसेस से, चाहे कुछ भी हो। लाइक सबका अपना अलग तरीका हो सकता है सुनने का, बट आई एम ट्रूली अ फैन की पुल ऑफ कर लिया इन लोगों ने इस समय में। और कल्चरली भी देखा जाए तो जिस जगह से ये लोग आते हैं, लाइक आर्ट के लिए बहुत एक्सेप्टेंस है, बट आर्ट में छेड़खानी के लिए इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है वहाँ पे। लाइक लोग कैंसिल हो जाते हैं बड़े आराम से, मक्खन की तरह कैंसिल होते हैं। लाइक वहाँ पे लोग कुछ भी इधर उधर हल्का फुल्का किया तो बने रहना ही बहुत मुश्किल है। और के पॉप तो भाई इतने, मैं लिटरली बता रहा हूँ लोगों को, बस एक दो पता है, बीटीएस, ब्लैकपिंक, सर्च करके देखो, सेम कंपनी के तीन चार और बैंड्स हैं। लाइक बीटीएस है तो बीटीएस का जो लेवल है, हाई लेवल जो भी हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, सेम उस लेवल के अंदर तीन चार बॉय बैंड्स काम कर रहे हैं भाई, और एक से एक गाने बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही लो लेवल प्रोडक्शन है या कुछ ऐसे कर रहे हैं, गाने सब बना रहे हैं। तो कंपटीशन में सरवाइव तो भाई करना लिटरली बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट लाइक कि तुम बहुत, के पॉप को मैं स्पेशली इतना बोल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे लोगों के जब सक्सेस चढ़ती है ना लोगों के दिमाग पे, तो हाँ ठीक है आ तो गए भाई, वो अभी भी डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। लाइक इतने से इतने प्रैक्टिस, फिर ये वोकल सेशन है हमारा, फिर ये मुझे इनके साथ बैठ के ये करना है वो करना है सब कुछ। और उस चीज के लिए थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट है बस। मतलब मजाक से हटके, लाइक कितना भी ये कह लो कि हाँ थोड़ा सा इजी गोइंग म्यूजिक हो जाता है कभी कभी, कि तुम रिपीट कर दे रहे हो सॉन्ग्स, पर इस चीज के लिए और मतलब यस। चल, इसका पता है, इसकी एक और चीज, मतलब इसकी सिर्फ इनकी गलती नहीं है। मतलब वैसे तूने लेविटेटिंग सुना ही होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा, हाँ हाँ, क्योंकि लोगों ने भी सुना होगा, जो सुन रहे हैं उन्होंने भी सुना होगा, आई एम श्योर। हाँ। तो भाई मतलब मैक्सिमम ऐसे गाने, मतलब भाई वो गाना वैसे बहुत बढ़िया है, ठीक है, मेरे को बड़ा मस्त लगता है, ठीक है, प्रोडक्शन वाइज तो पागलपंती है वो गाना, ठीक है, भाई इट्स पीछे का लिटरली कोरस, बेस लाइन, सब कुछ एकदम। टेक्निकली बहुत ही ज्यादा अच्छा गाना है वो, बट बस वही जो बट वाली बात है। हाँ तू बोल, मैं फिर बोल। हाँ, कि लोग इतना ज्यादा सुन लेते हैं या सुना देते हैं, या फिर वो इतना ज्यादा बज जाता है कि उसके आगे उसकी लिमिट नहीं होती। अगर आज मुझे तू बोलेगा, लिटरली रेड माई माइंड और व्हाट, मैं यही कह रहा था, एग्जैक्टली यही चीज मैं एड्रेस करने अगर वाला था। अगर अगर आज तू मुझे बोलेगा कि आज, मतलब अगर तू ये गाना चलाएगा तो मैं स्पीकर तोड़ दूंगा, मजाक से हटके बोल रहा हूँ, मैंने इतना भाई सुन लिया है वो लाइक गाना। वही 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 क्या है लाइक, सेम गोज विद इतने सारे गाने, जैसे डिज्नी के गाने बेकार नहीं होते हैं, अगर तू सुनेगा तो। भाई जानता है? लाइक जिन बंदों से गवाते हैं ना वो, लाइक क्लासिकली ट्रेंड बंदे भाई, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग,
जो ऐसी ऐसी वोकल परफॉर्मेंसेस दे चले जाते हैं, लाइक वो फ्रोजन के गाने सुन ले, और ये सब जितनी भी मूवीज हैं, ऐसा नहीं है कि खराब है गाने, नहीं, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे गाने। लेकिन तुम लोगों ने बट इतनी बार सुन लिए हैं कि वो खराब लग जाते हैं। एक्चुअली लेट इट गो तूने मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी बार कहाँ कहाँ नहीं सुना है मैंने वो गाना, ठीक है। लेकिन मतलब अबे भाई एक एक मूवी थी मोआना, जानता है हाँ, भाई? उसके गाने भाई एक बार सुन के देखियो, बस एक बार सुन के देखियो, अरे मजाक से मतलब हट के थोड़ा बोल जो रहा हूँ। हल्का सा अफ्रीकन सा म्यूजिक है ना, वही ना। अफ्रीकन नहीं भाई, हवाईयन है। और क्या सॉरी 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 सॉरी, कैप्चर, हवाईयन। क्या कैप्चर किया है, क्या कैप्चर किया है, मजा आ गया बस। अबे मतलब वो नहीं वे वो हवाई पे थोड़ी ना बेस्ड है, वो तो नाइजीरिया, अच्छा नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा यार, वो एक दूसरी भी डिज्नी की वो है, क्या बोलते हैं वो, अर्ली लाइफ ह्यूमन बींग्स पे बेस्ड रूट्स। है वो। हाँ, क्रूड्स है शायद वो, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मोना तो वो सी वाला जो है ना, हाँ जिसमें हाँ उसका एक हाँ बॉडीगार्ड जैसा कोई बंदा होता है। हाँ, मतलब नहीं मतलब हाँ मतलब हाँ। मतलब मैं समझ गया, मैं इतना डिटेल में देखा नहीं है, पर मैं समझ गया था क्या क्या। हाँ हाँ, भाई उसके अब मैंने गाने इतना भाई म्यूजिक। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं समझ गया। तो वही बात चल रही थी कि जब एफर्ट डलता है ना म्यूजिक में, और लाइक यही अब यही एक बहुत ही सेट बैलेंस है। अब इसमें ये तुम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें तो हर चीज से दिक्कत हो गई, कि कोई गाने बहुत ज्यादा फेमस हो जा रहे हैं तभी तुम, यार देखो, वेरिएशन ढूंढते रहना चाहिए। लाइक तुमने बहुत ज्यादा फेमस कर दिया ना, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि यही चल रहा है, यही बनाओ। तो समझ गया मेरी बात, मेजर रीजन कि यही है। हाँ, कि भाई चल तो रहा है भाई, क्या जरूरत है कुछ करने की। और उनकी भाई एज मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन उतने बड़े स्टूडियो के अंदर प्रेशर हैंडल करना, एक सक्सेस, तुम्हें हर रिकॉर्ड तुम्हारा अपना जो बेचना है, इट्स नॉट अ थिंग जो कि मैं इमेजिन भी कर सकूं। तो मैं यहाँ बस बैठ के बोलना मेरे लिए बहुत आसान है। एनीवेज, पॉडकास्ट का नाम भी बकैती है, तो हम बोलने ही आते हैं यहाँ पे। पर पर उतने बड़े लेवल के अंदर जब तुम हो, तो तुम्हें डिलीवर करना पड़ता है परफॉर्मेंसेस हर बार। तो हाँ, उनका मेरे को उनकी तरफ से भी समझ, पर एज अ ऑडियंस अगर तुम मांगोगे ना, तो औकात है उनकी देने की। पर तुम मांग के देखो, लाइक तुम बोल के देखो कि भाई हमें चाहिए, कुछ और चाहिए, है हम्म ना। तो देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे भाई, जैसी ऑडियंस की डिमांड होती है वैसी देते हैं वो, है ना। जैसे कि वो एक 21 पायलट्स करके जो था हमारा, थानी है, मतलब बैंड है ना, डियो। 2 लोगों का जो बैंड है। हाँ, 2 लोगों का जो बैंड है, लाइक मतलब ठीक है, मतलब एक दो गाने उनके बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, लाइक लिटरली मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक वो हीथन्स करके जो गाना है, और एक वो स्ट्रेस्ड आउट करके है, एक और है कोई, अबे वो जो था जिसकी वीडियो, राइड, राइड हम्म था गाने का नाम, ही क्या था, राइड ही था शायद, जहां तक हाँ मुझे राइड। याद है। ये 2-3 गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आफ्टर वाले रियलाइज की भाई बहुत ही मोनोटोनस साउंड है उनके गानों का। लाइक तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अबे वही बात हो जाती है, कि जब मतलब पुराने गाने उनके सुनेगा ना अगर तू, तो तुझे डिफरेंस पता लग जाएगा कि वो लेबल के अंडर आने के बाद कैसे गा रहे हैं, और मतलब जब पहले दैट वाज इंडिविजुअल। दैट वाज माय दैट वाज माय पॉइंट, लाइक एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट, कि वो प्रेशर बता देता है। जब तुम इंडिविजुअली गा रहे होते हो ना, चाहे तुम्हारे पास पैसा ना हो, कुछ ना हो, पर प्रेशर भी नहीं होता कि तुम्हें भाई कुछ भी करके भाई तुम्हें डिलीवर, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अपना साउंड बनाना है, तो तुम भाई कर रहे हो, तो फिर तुम्हें जो जैसा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे तुम एक लेवल के अंदर आ जाते हो, है ना, जब तुम एक मार्केटिंग एजेंसी तुम्हें कर लेती है कैप्चर, तो फिर इट्स अ लॉट टू डू विद लाइक सेलिंग इट द बेस्ट वे दे कैन। देखो तुम्हें बेच खाएंगे तुम्हारे रिकॉर्ड को बेचने के लिए, लाइक दे वुड डू एग्जैक्टली एनीथिंग, इसी चीज पे। एनीथिंग। तूने पिंक फ्लॉयड का नाम तो सुना ही होगा। हाँ ऑफ कोर्स भाई, किसने नहीं सुना होगा। हाँ तो फिर पिंक फ्लॉयड में भी उसने एक एक उनकी एल्बम थी शायद, हाँ विश यूर हेयर वाली एल्बम का नाम मैं भूल गया, ठीक है। उसका पता है पोस्टर क्या था? उसका मतलब बेसिकली टारगेट यही लोग इसी चीज पे कर रहे थे, ठीक है, इसी चीज पे कि मतलब कैसे ये जो कंपनीज वगैरह होती हैं ये बेच खाती हैं, मतलब रिकॉर्ड लेबल्स और ये सब इंडिविजुअल उसको, क्योंकि भाई वो बैंड बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया था, ठीक है। बट मतलब उनको पता चल गया, उन्होंने सिर्फ एक एक एल्बम करी थी साइन शायद, ठीक है। उसके बाद उन्होंने किया भी नहीं कोई एल्बम लेबल के साथ, लेकिन फिर भी उनके गाने चले, समझ रहे हैं? लाइक ब्रो, माइकल जैक्सन ने स्टेज पे खड़े होके गाने गाते टाइम बीच में ऐसे बैनर पकड़वा था, यू सोनी का।
तो तू समझ सकता है कि जब इतना ज्यादा बड़ा बंदा कर सकता है ये काम, हाँ। तो भाई फिर क्या है वो चीज, क्या है लाइक। वही मतलब वही कि कैसे इतना कॉर्पोरेट और वो सब चीजों में कितना मतलब क्रिएटिविटी कैसे लग जाती है वाट, वो चीज बता रहे थे वो बस। और पूरा एग्जैक्टली गाना भी उस पे वही डेडिकेटेड कि मतलब भाई, भाई लाइक बढ़िया बढ़िया। माइकल जैक्सन लाइक वाज लिटरली अ भाई प्रोडिजी भाई। लाइक उसके गाने लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा डांसर था, लाइक भाई उसके गाने सुन के देखो, गाने सुन के देखो भाई, आई एम नॉट किडिंग लाइक। कैसे सुने होंगे पता है क्यों? क्योंकि इंडिया इतने कॉपी हुए उसके गाने, इतने ज्यादा कॉपी अब हुए ना। यू मीन पॉपुलर, आई एम सॉरी, ठीक है। पर मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, तुम देख लो भाई। हाँ, सोना सोना, सो जाना इसके बाद थोड़ा सा। हाँ तो जो हमारे माइकल जैक्सन सर थे भाई, वो लाइक लिखता, राइटिंग में भी खुद भी इन्वॉल्व होता था वो भाई। वोकल परफॉर्मेंसेस तो पूछो मत, बट भाई गाने का मतलब भाई, लाइक तुम लिटरली अपने उस लो टाइम में गाने सुनोगे ना, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आई एम नॉट किडिंग। लाइक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे मतलब होता था उसके गानों का, है ना। स्ट्रक्चर तो पूछो मत, कॉर्ड्स पूछो, कॉम्पोजिशन की तो बात ही मत करो। गाते गाते डांस कर रहा भाई, ये सोच के ही मैं तो भाई खुश हो जाता था कि भाई, और वो भी डांस भी मजाक नहीं भाई, एक पूरा का पूरा भाई जॉनरा ही तो अपने डांस में पूरा का पूरा उसने भी खड़ा किया अलग से एक, लाइक मून वॉक। लाइक उसने इन्वेंट नहीं करी थी, मुझे पता है ये बात, कि हम्म। उसने मून वॉक इन्वेंट नहीं करी थी, लाइक पॉपुलराइज तो उसी ने करी ना, कि लाइक देख रहे हो ये मैं ये कर सकता हूँ। तो यही, हमने लेबल्स का भी रोल डिस्कस कर लिया कि कैसे लेबल जो होते हैं वो क्रिएटिविटी को किल कर रहा है। इसमें मैं लेबल्स का भी 100% ब्लेम नहीं करूंगा लेबल्स को, तुम्हारी गलती है जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी गलती है जो ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, हम ही लोगों की गलती है। अगर तुम अच्छा मांगोगे, हम अच्छा मांगेंगे तो अच्छा मिलेगा। लाइक अभी जो ये रीमिक्सेस है ना, अब नया एक नया नाम चला है, रीफिक्स। लाइक लिटरली रीफिक्स करते हैं वो, ठीक है। तो अबे भाई उसमें भी भाई पता है क्या, कुछ लोग होते हैं जो तमीज से बना देते हैं। लाइक इतने ज्यादा नीश, जो नीश है वो इतना ज्यादा गंदा है ये, उसमें भी लोग कुछ लोग अच्छा काम कर देते हैं, ठीक है। नॉट लाइक ऐसा नहीं कि जो बंदा एक बार उसने अच्छा किया वो अच्छा ही कर रहा है। पर भाई कुछ लोग तो भाई भाई भाई, भाई मैं क्या बोलूं भाई, उनकी हकने अनिश की कोई बख्शी। सीमा ही नहीं है। उनकी हकने की कोई सीमा ही नहीं है भाई। लाइक उसकी तो भाई, तो उसका तो उसकी तो बात मत कर भाई। चलो उसकी नहीं बोलूंगा, लाइक बड़ा बड़े हैं वो मेरे से, तो उनकी बात मत कर, क्योंकि भाई मैं भाई लिटरली मेरे पास शब्द नहीं है भाई, क्योंकि भाई वो लाइक मैंने उसका एक इंटरव्यू वगैरह देखा था, उसमें बोलता आई मेक म्यूजिक फॉर मिलेनियल्स। लाइक एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूँ, यू मेक म्यूजिक फॉर मिलियन, सो टेक दिस भाई। भाई क्या, भाई इनके डोज वोज मिस हो गए थे क्या बचपन, भाई क्या हुआ था इनके साथ भाई? ये क्यों भकलंट पने की ऐसा यूनिट सेट करते रहते हैं हर बार कि मैं बन जाऊंगा भाई? क्या बोलूं भाई मैं इनको? ओ कुछ भी भाई, करते हैं भाई ये, भाई अगर एग्जैक्टली मैं भी मिलेनियल्स तो वही कह रहा ऐसे हूँ कि वो लगे गाने सुनते, क्यों मिलेनियल्स, क्यों? भाई। एक्चुअली पता है ये उन लोगों के लिए भाई, जो तुम जिनका म्यूजिक में टेस्ट इतना ज्यादा, उस बंदे के हर गाने बेकार नहीं, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस अच्छी हैं, लेकिन भाई एक वो आ जाएगा साथ में, उसके आ जाएंगी हमारी द लेजेंडरी सिंगर, कोर्स बेचने वाली नेहा कक्कड़ मैडम, ठीक है। और तीसरी आ जाएंगी वो हमारी नोरा फतेही जी, डांस कर, ठीक है। ये आएंगे तीनों लोग और क्रिंज फेस्ट लिटरली भाई। भाई वो नेहा कक्कड़ भाई इतना मतलब इतना ज्यादा एक्सप्रेस करके गाती है ना कि एक पॉइंट के बाद मेरे को लाइक, मैं फैन नहीं हूँ उसके सिंगन का, लेट्स कीप इट दैट वे। आई जस्ट डोंट वांट टू से थिंग्स जो कि सही तरह से पोर्ट्रे ना की जाए। मैं फैन नहीं हूँ उनकी सिंगिंग का भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता है उनका गाना। अ, और हाँ, हम तनीष सर पे थे, तो लाइक एक बार दिलबर आया, ओके 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 एक्सेप्टेड, ठीक है चलो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है अच्छी बात है चलो। साकी साकी, ठीक है चलो, ठीक है थोड़ा पारा चढ़ गया था सर के ऊपर, पर ठीक है चलो, ठीक है। लाइक
तू इतने बेवकूफ हो कि तुमने एक मेल वॉइस का गायो गाना, फीमेल में कर पर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, साकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब जिस दिन वो गाना सुना ना मैंने, वो मसक्कली 2.0, लाइक इट वाज लिटरली अ पॉइंट जब मैंने बोल दिया कि भाई अभी अपनी जिंदगी में कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, लाइक ये कुछ भी अपनी जिंदगी में कुछ भी जीत ले, एक वर्ड तो रहेगा मेरे अंदर इसके लिए, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता भाई, नहीं एक्सेप्ट कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, आई जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट इतना ओजी गाना, इतना मैंने ओजी गाना। उस गाने को रिपोर्ट किया था, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, 2 अकाउंट से भाई बोल ए रहा आर लाइक ए आर रहमान ने उस दिन खुद ट्विटर पे डाला था टैग, एक ऐसे फायर वाले वॉलपेपर में कि समटाइम्स यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ वगैरह वगैरह ऐसे करके। हूँ। भाई 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 भाई। सोच रहा है तू, खुद डाला था उसने, और उसने नीचे लिंक दिया था कि लिसन टू द ओरिजिनल मसक्कली हियर। ओ, सीधा समझ रहा है तू, कोल्ड लाइक वन, जब कोल्ड वन। जब उसको खुद आके करना पड़ रहा है तो समझ रहा है क्या मतलब, किस लेवल पे, लाइक अब मैं क्या बोलूं यार, लाइक अगर वो गाना मसक्कली 2.0 अलग से आ जाता ना, उससे पहले ए आर रहमान ने ना बनाया होता, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता उसको, आई एम नॉट किडिंग, मैं बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता, बट भाई उस गाने को उसने लाइक लंदन या कहाँ रिकॉर्ड करवाया था ए आर रहमान ने, पागल है वो, लाइक क्या उसका भाई, क्या भाई, क्या बहुत भाई तू जेन्युइनली बता ना, दिल से बोला ना तूने, मजा आ गया। भाई वो क्या उसके अंदर दिमाग, भाई बर्कली से पढ़ के आया वो बंदा, इतने साल उसने गाने बनाए हैं इधर उधर, क्या बेवकूफ आदमी है वो, उसको कुछ नहीं पता, तुम्हें सब पता है, हैं? सारे डिसीजन खुद ले लो भाई। अबे भाई, भाई तुम कुछ तो, भाई कुछ तो इज्जत रखा करो लोगों की, कम से कम उसको भेज देता एक बार कि सर बताओ कैसा है गाना, आपको अच्छा लग रहा है तो डालेंगे, कम से कम तभी डिस्कार्ड हो जाता, तो नहीं, एक्चुअली हो जाता। नहीं लेकिन नहीं, पता नहीं भाई, ऑस्कर जीता है वो भी दो दो, लाइक पूरे इंडिया में लोग नहीं होंगे दो लोग जिन्होंने ऑस्कर जीते हैं, और उस अकेले बंदे ने 2 ऑस्कर जीते हैं, लाइक समझ ले अब, तू बस समझ ले, इतना सच सुनने की औकात सम, आदत नहीं है एक साथ मेरे को। औकात समझ उस बंदे की पहले, नहीं मैं लोगों को बता रहा हूँ कि उसकी औकात क्या है, पहले तुम समझो कि औकात क्या है उसकी, और फिर उसके बाद तुम पहले आ जाएंगे, हट, दिमाग खराब हो जाता है भाई मेरा, मैं वही कह रहा था ना, फिर तूने मैं जब वैसे बोला बता था रहा हूँ। पॉडकास्ट बनाने से पहले कि हम लोग इस पॉडकास्ट में यही करते रह जाएंगे कि ये अच्छा ये बेकार, मेरे को सही में लगा था कि नहीं करेंगे, पर भाई, भाई नहीं भाई, गुस्सा आ जाता है भाई। अबे मतलब वैसे बता रहा हूँ तू, मतलब वैसे मतलब अब तो चल इतना ध्यान आ गया दिमाग में कि मैं सुनते ही बता सकता हूँ कि किसने ये गाना बनाया है, और स्पेशली जब वो ए लाइक आर रहमान मोस्ट हो ऑफ तो द बता सक टाइम्स, मोस्ट हाँ, ऑफ द स्पेशली जब ए आर रहमान हो तो बता सकता हूँ कि किसने बनाया वो टाइम्स। गाना, ठीक है। तो जब भाई उसके, तू कोई एक गाना ऐसा बता दे मेरे को, जो मतलब ऐसा हो कि हाँ थोड़ा ऐसे करते हैं कि इसको थोड़ा लाइट बना देते हैं, समझ रहे हैं, कि मतलब कॉम्प्लेक्स ना रखते हुए थोड़ा बस ऐसे ही गाने के लिए बना देते हैं। उसने आज तक ऐसा ऐसा टू बी मतलब फॉर ग्रांटेड वाली चीज कभी म्यूजिक की तरफ किया ही नहीं है। तू एक एक भी गाना ऐसे सुन ले, चाहे लाइक तो वो, ऐसा नहीं बोल सकता कि वो हर बार कॉम्प्लेक्स गाने बनाता है, पर हाँ नहीं, मैं फॉर आसान ग्रांटेड की गाने भी बात कर रहा हूँ। बनाएगा ना, जब वो आसान गाने भी बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा कि उसका प्रोसेस ही मतलब, कॉर्ड्स उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स होंगी, लाइक लाइक जो तमाशा की एल्बम है, इट्स हम्म। नॉट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्बम्स लाइक जो उसने की है, बहुत ही सिंपल एल्बम, लाइक रिदम सेक्शन बहुत ही सिंपल चल रहा है, कॉर्ड्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बट जो फील लेके आता है वो गाने में कि हाँ मैं इतना मोनोटोन नहीं रखूंगा, मैं इस गाने को यहाँ पे इस स्केल पे चल रहा है, इससे यहाँ पे टर्न करूंगा, यहाँ पे टर्न करूंगा, ये जो क्रिएटिव डिसीजन होते हैं तभी तुम ले सकते हो जब तुम्हारे पास क्रेडिबिलिटी हो, है ना, जब तुम डायरेक्टर को फोर्स करो कि मैं ऐसा करूंगा गाना, जब डायरेक्टर तुम्हें ना फोर्स कर रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो गाना, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, वो उसी वही बंदा कर सकता है जो 2 ऑस्कर लेके आया है, वही तो बोल रहा हूँ, मतलब वो मतलब फॉर ग्रांटेड वाली चीज कभी करी ही नहीं है उसने, कि भाई हाँ चलो गाना बनाना है, अच्छा ये कर देते हैं, चलो ये एक पुराना गाने का ये उठा के थोड़ा सा से डाल दूंगा, लूप कर दूंगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे। नहीं भाई, गाना बनाना है तो कम से कम चाहिए 2 महीने, 1 महीना बना के दूंगा, नहीं लेकिन लिटरली वो ऐसा बना करता के ही दूं, नहीं है, वो ज्यादा मूवीज करता ही नहीं है वो, तभी मैं तो। ऐसा बना के दूं भाई। नहीं, मैं वैसे मैं देख के थोड़ा सा शॉक हो गया था, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ,
मैं देख के शॉक हो गया था कि पुरानी उसकी कितनी मूवीज है, मतलब मतलब साल में 2 मूवीज ऐसे ऐसे देखा है मैंने, ठीक है, लेकिन वो भाई 2 मूवीज का भी क्वालिटी अगर तू देखेगा ना, एक जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया भाई बंदे ने, एक जगह। भाई स्वदेश की एल्बम सुनी है तूने? क्यों नहीं सुनी भाई? किसने नहीं सुनी? भाई लाइक लिटरली वो उस समय पे उसने हिप हॉप साउंड्स यूज करे उस एल्बम में, इतने ज्यादा प्रेवलेंट है हिप हॉप साउंड्स उस समय में। जो तुम अभी कर रहे हो ना, जो तुम वो करके छोड़ चुका है वो उस समय। लाइक उसने हर तरीका अपना, भाई ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से गाना बनाएगा वो, है ना। लाइक हिप हॉप, मैं हिप हॉप को बॉर्डरलाइन डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा मीडियम है एक्सप्रेस करने का खुद को, बट गेट द यू गेट द फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? कि उस बंदे को तब समझ थी, तब लाइक तब वो उन साउंड से वाकिफ था जिनको लोग अब पसंद कर रहे हैं। तो समझ लो कितना दूर का विजन होगा उसका। और अभी भी वो, उसको पता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, फिर भी वो उस पर नहीं बना रहा, क्योंकि उसको पता है कि सब कर रहे हैं भाई, लाइक लेट देम लिसन समथिंग एल्स, कुछ और तो मैं सुनाऊं कम से कम। तो इसी के साथ अभी हम जैसे तंजीश सर की बात कर रहे थे, तो उनके भी एक गुरु जी हैं हमारे, उस्ताद। उस्ताद, पहले रुक जा। हाँ, ऐसे कान पकड़, पकड़ कान भाई। हाँ, उस्ताद टोनी कक्कड़, ठीक है ओ भाई 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 भाई, कुछ भाई, ज्यादा ही हो ठीक गया। है, ऐसे ऐसे नाम लेते हैं, ठीक है, उस्ताद, ठीक है। तो जितने भी कमेंट्स में, जिसको भी जो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहा है, उस्ताद टोनी कक्कड़ ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे टोनी कक्कड़ भाई साहब अपने सेशन में जाते हैं स्टूडियो में। अच्छा, स्टूडियो होगा, मुझे लगता तो नहीं है स्टूडियो होगा वैसे, क्योंकि उनके गाने बनाने के लिए स्टूडियो की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। वो तो एक लेवल ऑन करते हैं ना, देसी म्यूजिक फैक्ट्री। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। अब जाओ घर जाओ, खत्म, बस इतना ही ओके, बताना था बाय हमें। बाय, गुड बाय, टाटा, हाँ, खत्म। तो टोनी कक्कड़ भाई साहब हमारे वो जाएंगे, लाइक एक बीट पकड़ेंगे, एक बीट पकड़ेंगे वो, हर गाने में सेम बीट, ठीक है। हर गाने में ऑटो ट्यून की ऐसी तैसी कर दो, और इतना ज्यादा ऑटो ट्यून यूज कर लो कि लोग हेट हेट की तरफ जो ऑटो ट्यून को देखते हैं, लाइक उसका स्टैंडर्ड टोनी कक्कड़ सारी सेट कर रहे हैं हमारे, कि आवाज ही ऑटो ट्यून होनी चाहिए। जब तक आवाज में वो, है ना, वो ना है तब तक सेट नहीं होगा मामला। हाँ हाँ, वो टी टू जब तक वो ऐसे जुप करके ऐसे शिफ्ट ना होना स्केल, तब तक मजा ही नहीं आएगा। ऐसे होना चाहिए, है ना। और लिरिक्स अच्छे बंदे से मत लिखवाओ, क्यों लिखवाऊं। और भाई साहब ऊपर से ट्विटर पे लिखते, खराब गानों के मीम नहीं बनते, अच्छे गानों के मीम बनते हैं। आई मेक गुड सॉन्ग्स, दैट्स व्हाई आई गेट मीम्स। भाई वो बंदा सेल्फ अवेयर भी नहीं है, लाइक मजाक से हटके, उसको लिटरली ऐसा लगता है कि वो गाने अच्छे बना रहा है। लाइक एक लिमिट ये होती है पता है, ना ये अलग लेवल का बबल में रहने की। डिल्यूशन है भाई। अलग भाई, लेवल का। और फिर से पॉलिटिकली करेक्ट मेरा मूड ऑन होगा और मैं बोलूंगा कि ऑफ कोर्स उसने अच्छे गाने बनाए हैं। ऑफ कोर्स, लाइक क्रिएचर 3D में जो गाना है, क्रिएचर 3D का ये कौन सा गाना है वो, अरे यार क्रिएचर 3D में वो जो कौन सा गाना है यार, तेरा बड़ा अरिजीत सिंह की आवाज, बहुत फेमस गाना है वो यार। अ, एक सेकंड रुको यार, मैं देख लेता हूँ ना कौन सा गाना है वो। वो बहुत अच्छा गाना है, बहुत सही गाना है वो, जो भी है वो गाना। रुक जाओ एक सेकंड, बस मैं बता रहा हूँ। सावन आया है। ओ, हाँ, लाइक जो तेरे मुंह से ओ निकला ना, जो लोग अभी सुन रहे होंगे शायद उनके मुंह से भी निकलेगा, हाँ वो गाना उसने कंपोज किया है। एक्चुअली उसी ने कंपोज किया है वो गाना, उसी ने, हाँ उसी ने कंपोज किया। और उसके बाद वो ये सब कर रहा है, लाइक अभी जो एक गाना आया था ना, कोका कोला, उस गाने को एक बार उसका ओरिजिनल वर्जन सुनना, जो उसने अपने पेज पे डालता है। ये तो पता नहीं अपने पेज पे एकदम अच्छे गाने नहीं डालेगा, लेकिन जो अपने पेज पे डालेगा उसको जब दूसरे लेवल पे डालेगा तो और खराब कर देगा। लाइक मतलब एक लौती चीज तो अच्छी लगती थी, तो पुराना वाला कोका कोला सुनेगा ना, उसमें एक रिदम गिटार चल रहा है पीछे, ठीक है। उसमें एक मैक्सिकन सा गिटार चल रहा है, लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दैट सॉन्ग इज दैट गिटार। हटा दिया जब ये दूसरे लेवल के अंदर आया, हटा दिया। एक लौता इंस्ट्रूमेंट था भाई जो रिकॉर्ड करवाया होगा उसने कहीं बाहर से, जो मशीन पे नहीं होगा, हटा दिया। भाई इतना गुस्सा आया था मेरे को जब लिटरली
इतना ज्यादा सिंथेसाइज साउंड था ना वो, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया देख के वो, मतलब सही में सारा मूड खराब हो गया भाई, सही में सारा मूड खराब हो गया। और जैसा कि मैंने बोला, भाई साहब ने अच्छे गाने बनाए हैं, पर उनको पता है कि तुम्हारी डिमांड क्या है, तुम्हें सुनना क्या है। लाइक अभी जो लोग बैठे होंगे ना, जो अभी कानों में जो तुम हेडफोन लगा के बैठे हो, जो तुम लोग घर पे अपने जो सुन रहे हो पॉडकास्ट, या शायद स्पीकर पे सुन रहे हो, वैसे पागल हो तुम अगर स्पीकर पे सुन रहे हो तो। पर जो हेडफोन में लगा के सुन रहे हो, हाँ वेरी गुड। तुम कितना भी बोल लो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तुम बार बार सुनते हो वो गाना। मोबाइल पे आएगा, रील देखोगे उस गाने पे, है ना। मैं पता तो है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। वैसे अगर जिन लोगों को नहीं पता, जो रील पे अगर अबे गाना होता इतने है ना, इतने वाहियात बेवकूफ लोग हैं, गाने पे डिसलाइक मारने के लिए गाने गाने पे जाएंगे। अबे तुम क्या हो, क्या दिमाग से भाई, तुम क्या क्या बचपन में वही गिर गए वही थे उल्टे तुम, भाई क्या। एग्जैक्टली। द हाउ यू कैन सपोर्ट इज डोंट, जस्ट भाई डोंट। दैट वाज द लाइक पब्लिसिटी, कभी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होती है। हाँ, इट्स तो ऑल हमेशा मैं लाइक, यही बोलता हूँ कि भाई, बैड देयर इज नो सच थिंग एज गुड और लिटरली अभी बैड मैं एक लाइन मार पब्लिसिटी। रहा हूँ भाई, तुम लिटरली यूट्यूब छोड़ दो, लेकिन ये सब मत क्या करो कि जाके भाई डिसलाइक मारने के लिए भाई तुमने वो गाना सुना नहीं, ठीक है, ये भी तो है ना, तुमने वो गाना सुना नहीं, बस दूसरों ने कह दिया कि खराब है, तुमने डिसलाइक मार दिया। अपनी कोई पर्सनल कॉन्शियस पावर नहीं है तुम्हारे पास। और लाइक मैं मतलब जब कोई वीडियो डिसलाइक करता हूँ ना, तो मैं पहले देखता हूँ वो वीडियो कि हाँ वो कैसी है, क्या है, मुझे ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा, ये तो मैं डिसलाइक कर देता हूँ भाई। भाई ये क्या भाई, अबे भाई लोगों का मेरे को थॉट प्रोसेस में कभी सब बैठ के सोचता हूँ ना, तो पहले तो मैं हंसता हूँ, फिर मेरे को गुस्सा आता है कि भाई इस आदमी के दिमाग में, ये अपनी जिंदगी में इसके उस दिमाग में क्या चल रहा होगा ऐसा कि इसने ऐसा सोचा होगा। मतलब अपनी कौन सी, इसके कौन से ग्रह ऐसे चल रहे होंगे कि इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलूं मैं। तो कोई नहीं भाई, कोई नहीं। वैसे मैं ये बोल रहा था कि जिन लोगों को नहीं पता कि रील्स और इन सब देखने से भी व्यू काउंट होता है और पैसे मिलते भाई हैं। वो स्ट्रीम्स काउंट करते हैं उसकी। हाँ एग्जैक्टली, चाहे वो किसी भी उस पे हो, अगर तुम्हें वो गाना दिख रहा है या सुनाई दे रहा है और उस पे कॉपीराइट नहीं आया है, तो इसका मतलब उनका पैसा है। लाइक मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे कि मैंने अभी पहले बोला कि उसको लगता है कि वो ये गाने बना रहा है जो वो अच्छे बना रहा है, ठीक है। पर उसको इस बात की भी तो, उसको उस बात का भी तो पता होगा ना कि इतने लोग मुझे हेट भी करते हैं, एक मोटा मोटा ऑडियंस जो कि मुझे हेट भी करता है ना। तो ये बात ये भी पता लगा, लाइक इतना जब मेजर ऑडियंस हेट कर रहा है, तो वो एड्रेस तो करता ही है कभी, कभी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए क्रिंज एक चॉइस नहीं है अब। क्रिंज गाने बनाना उसके पास एक कोई चॉइस नहीं है, वो बना ही वही सकता है बस अब, क्योंकि तुमको चाहिए ही वही अब। तुम चाहे कितना भी बोल लो कि मुझे नहीं सुनना है ये, नहीं सुनना है ये, लाइक तुम कितने भी एग्जांपल्स दे दो कूल बनने के लिए ना सोशल मीडिया पे कि टोनी कक्कड़ का नया गाना है ये वो वगैरह वगैरह, पर तुम जाके देखते हो सालो, तुम जाके उस वीडियो पे चाहे डिसलाइक मारने के लिए तुम जाते हो वहीं पे, ठीक है। लाइक मैं टोनी कक्कड़ पे क्यों ब्लेम करूँ, जितने रील्स पे जितने गाने चल रहे हैं भाई, उसमें से 90% गाने ऐसे, क्या बोलूं, ऐसे ऐसी जगह के गाने ना वो भाई, लाइक जिनको एक तो, ओ जीरो। भाई, रील से तूने बहुत गलत चीज याद दिला दी मेरे को। वैसे जो ये अभी तूने जो बोला था ना, रीमिक्स वाली जो चीज थी, उसमें ये लोग क्या कर हम्म। रहे हैं कि मतलब वो पता नहीं कौन सा क्या 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 बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा। वो कुछ रिवर्ब लोफाई टाइप कुछ क्या था, ऐसी कुछ गाने बना वो रहे हैं ना लोफाई मेलोडीज। भाई। ऐसी हगास लाइफ में नहीं देखे मैंने। अच्छा खासा गाना होगा, अच्छा खासा, ठीक है, मस्त होगा, बहुत ही बढ़िया, अच्छा तू लेकिन वो कह रहा है क्या, जो रिवर विवर डाल के स्लो कर देते हैं गाने को। हाँ 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 हाँ, हाँ भाई सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही भाई नंबर क्या, मतलब क्या बोलूं भाई, मतलब सीन भाई। अच्छा खासा। इट हैड अ वेरी नाइस ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, वो गाना अच्छा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बीच में किसी को ऐसी चुल मची, ठीक है, कि उसने क्या किया, यार इसको ऐसा करते हैं कि स्लो कर देते हैं, रिवर्ब डाल देते हैं, लोगों को लगेगा वाओ कितना अच्छा काम किया। मतलब भाई साहब भाई क्या मजेदार, ओहो टोन ही बदल दिया आपने तो। मेरे को तो नींद आ गई, इट्स सच अ ललाबाई फॉर मी।
भाई ऐसा है ना, चांटे पेल दूंगा जो भी बना रहा है ऐसे गाने, ठीक है, ठीक है, मजाक से हट मेरे के को बोल मेरे रहा को मेरे हूँ। को डीएम करो, मैं तुम्हें लिटरली 2 मिनट में समझा दूंगा कैसे बनता है वो। आई एम नॉट इवन मैं किडिंग। मजाक भी नहीं कर रहा, 2 मिनट में मैं बता अभी दूंगा मैं कैसे बनता है वो। मैं स्क्रीन शेयर करके समझा सकता हूँ, इतनी जल्दी बन सकता है वो गाना। समझ मजाक से हट सकते के हो, बोल रहा हूँ। लिटरली कुछ भी नहीं है उस पे जो तुम्हें ऐसे बड़ा, ठीक है क्या बोलूं मैं, छोड़। और फिर बट सही में भाई चॉइस होते हैं भाई bro। और बता रहा हूँ, क्या और बता रहा हूँ, एक और एक बीच सेकंड में। रुक पहले, तू 1 सेकंड रुक पहले, एक अंकल आंटी के पॉडकास्ट देखते हैं ना भाई। मैं भाई यहीं पे कह सकता हूँ क्योंकि मैं सीधा सीधा मुंह पे जाके तो कह नहीं सकता। अंकल आंटी प्लीज मत देखा करो, प्लीज प्लीज मत देखा करो, क्योंकि हम लोग, मतलब मैं स्पेशली अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, जब मैं ये बातें करता हूँ तो मेरे मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है। बस अब तुझे जो बोलना है तू बोल, मैं तो भाई बच लिया, मेरे को भाई यही करना था। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि एक और गाना, एक और ऐसे टाइप के गाने आते हैं जिसमें ये लोग क्या करते हैं, पुराने अच्छे गाने बहुत मतलब मजेदार, ऊपर से कुछ कुछ तो गजलें होती हैं, अब तो सोच ले गजलें, ठीक है, जिनकी मतलब, जिनको ऐसे मतलब छोड़ क्या ही बोलूं, ठीक है, इनके साथ ये कुछ ऐसे गाने मिला देते हैं, मतलब जिनका कोई सेंस नहीं होता साथ में, लेकिन हाँ सुनो भाई, कुछ हाँ भाई, बहुत अच्छे जैसे अच्छे दो, इंग्लिश गाने लेंगे, उनके साथ एक टट्टी, महा टट्टी हिंदी गाना लेके, हाँ ये लो सुनो, वो गाना सुने तूने, ये कौन कौन सा था ऐसे, पता नहीं, पहले कुछ इंग्लिश इंग्लिश चलता है, फिर उसके बाद दीदार तेरे न न न न न, सुना है? हाँ मैंने सुना है ये, लेकिन मुझे इंग्लिश गाना याद नहीं आ हाँ, मेरे को भी इंग्लिश गाना याद रहा। नहीं आ रहा, जो भी होगा वो बट इससे तो अच्छा हो। फिर से मैं बोलूंगा भाई तू, बस मैं यही बोल सकता हूँ भाई। तो और भाई, भाई लिटरली जो तू वो कह रहा है ना, चलो ठीक है एक बार मैं सुनता, हाँ। मुझे अच्छा लगता, पर क्योंकि वो रील्स पे था गाना, दिया, उठा के पकड़ा, लिटरली दिया भाई, मैं क्या, और इससे नीचे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए भाई। इतनी मोनोटोनस टोन होती है ना कि बार बार वही चीज, लाइक ये दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि भाई मैंने अपना इंस्टाग्राम भाई लिटरली खत्म कर दिया, मैं यूज नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा। लाइक इट्स लाइक ऐसा बीच में कभी खोल लिया, ऐसा बहुत मन किया तो, या किसी ने कभी कुछ बोला कि हाँ भाई ये देख ले, खोल लिया, लाइक एट और मैक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही होता हूँ। हाँ वो मोस्ट ऑफ द टाइम भी वो तू ही होता है कि भाई हाँ तू देख ले, देख ले जो मैं भेजा देख ले, ठीक है, हाँ, वो क्योंकि यार तब अब मैं करता हूँ। दिक्कत दिक्कत ये है कि मैं वीडियो जो स्टोरी होती है ना वो कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है ना, इतना हाँ टाइम मैं नहीं है समझ मेरे गया पास तेरी बात, स्क्रीन रिकॉर्डिंग समझ गया करके मैं तेरी भेजू बात, तेरे को। मैं समझ गया तेरी बात, मैं वही कह रहा हूँ। दिस वाज वन ऑफ द मेजर, और भाई लिटरली अब तो भाई जानने पहचानने वाले लोग करने लग गए ना, जब तो तब तो मैंने बोल दिया गुड प्लीज बाय, टाटा, खत्म। माफ करो, ठीक है, मेरे अंदर मतलब मैं तुमसे क्षमता नहीं है भाई। IRL, IRL मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ अभी, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे नहीं देखना चाह रहा। तो मैं ये कह रहा था आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक कि हाँ वो लोग जो जान पहचान के करने लग गए हैं ये, क्योंकि मैं उनसे इन रियल लाइफ बात करना चाहता हूँ बीवी, है ना, मुझे इंटरेस्ट है उनसे ऐसे आमने सामने बात करने में। तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं इनको यहाँ देखूंगा तो भाई मैं जज कर लूंगा, तो छोड़ो, ठीक है, आई वुड रादर नॉट जज यू वर्चुअली, आई वुड प्रेफर लाइक फेस टू फेस मैं बात कर लूंगा भाई तुमसे, ठीक है। तो यही यही वैसे था एक। वैसे ये पॉडकास्ट मतलब मैं और आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये पॉडकास्ट फिर और कुछ और ही बन जाएगा, कि मतलब लाइक मैं बस एक एक ऐसे छोटा सा से थोड़ा सा टेंजेंट लेकर जाना चाहता हूँ कि भाई मतलब जितना ऐसे मेरे को दिखता है ना कि लोगों की असली पर्सनैलिटी क्या है, और मतलब वर्चुअली तो भाई कुछ और ही पागलपन, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, इतना अलग हो जाता है। मुझे पता है तो इसके बारे में बात कर रहा है, पर ठीक अरे है। भाई मैं बता नहीं सकता, इतने सारे, मैं भाई बस क्या ही बोलूं। हाँ, जो ओ भी है। भाई, जितने हाँ भी लोग होंगे यहाँ पे सबको पता ही होगा मोस्ट ऑफ लोगों को किसके बारे में बात हो रही है, मतलब चाहे तुम हमें जानते हो ना जानते हो, पर तुम जानते होगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है। हाँ, तो वही वही बात है बस कि वो तो फेक पर्सोना अलग चीज हो गई, खैर। हाँ, बट पर स्टिल। भाई जैसा कि हाँ, अब जैसे टोनी कक्कड़ के बारे में बात चल रही थी ना, तो लोग ऑटो ट्यून को
एज अ बहुत ही गलत चीज ले लेते हैं कि ऑटो ट्यून है भाई, ऑटो ट्यून है। लाइक ऑटो ट्यून इज एन अमेजिंग टूल भाई। लाइक अंडरस्टैंड वो है किस लिए, वो बना इसलिए ताकि जो स्लाइट इम्परफेक्शंस हैं कि तुमने सी शार्प की जगह सी हिट किया है तो तुम सी शार्प पे पहुंच जाओ उसकी मदद से, है ना। कभी बहुत कभार ही तो इतना भी नहीं लाइक होता है। मैं तो एक एक नोट में बात कर रहा हूँ, सेमीटोन्स में होता है वो एक्चुअली, है ना। तो हम्म। वही कह रहा हूँ मैं कि उसके लिए सही हो, बट अंडरस्टैंड ऑटो ट्यून कभी भी एक खराब सिंगर को अच्छा नहीं गवा सकता। इट्स अ मिथ। तुम चाहे देख लो, कोई भी गाने उठा के देख लो, ऑटो ट्यून खराब सिंगर को अच्छा नहीं, ऑटो ट्यून अच्छे सिंगर को और अच्छा गवा सकता है, हाँ। और अच्छे सिंगर को और ज्यादा अच्छा गवा सकता है। वो कभी एक खराब सिंगर को वो बस और खराब ही गवाएगा। लाइक तुम कौन सा गाना है वो, लाइक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि मैं बचा भी रहूं। सलमान खान, ठीक है, सलमान खान। अब तुम वो गाना सुनोगे ना जो उन्होंने गाया है, वो गाने तो तुम्हें समझ में आएगा कि लाइक वो नोट ही नहीं हिट कर पा रहे हैं, विच इज टोटली फाइन। लाइक ही इज नॉट अ सिंगर, तो ठीक है। पर फिर सवाल है तो कि गा क्यों रहा है, बट सर चलो ठीक है, सिंगर नहीं हो मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। तो उनमें समझ में आता है, पर तुम्हें समझ में आएगा कितना गंदा क्यों लग रहा है ये। और क्योंकि लाइक पूरे गाने में वो बस नोट ही सही कर रहा है उनके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तो गाने भी ऐसे ही रखते हैं वो कि ज्यादा नोट ही ना सही करना पड़े, एकदम मोनोटोनस सा गाना बना देंगे। पर उसमें भी थोड़ी जो इम्परफेक्शन होती है उसको ऑटो ट्यून और खराब करता है, वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। ऑटो ट्यून जो एक ट्रेंड सिंगर है, जो अच्छा सिंगर है, उसकी आवाज को थोड़ा सा और रिफाइन कर देता है बस, है ना। जैसे एग्जैक्टली इंडस्ट्री में लोग एग्जैक्टली। हाँ, इंडस्ट्री में तो लोग जो है वो समझते हैं ऑटो ट्यून क्या है। पर जो ऐसे लोग अरे हैं, हम मतलब जैसे लोग नॉर्मल। मैं वैसे वही मतलब ऑटो ट्यून से एक मस्त सी चीज याद आई, वैसे जिनको पता नहीं है इस मतलब तुझे तो पता ही होगा वैसे, बट जिनको पता नहीं है, बिली आइलिश है ना, हम्म। उसने सा प्लेज जैसा ले रखा है कि वो कभी ऑटो ट्यून यूज नहीं करेगी। और मतलब मेरे पास उसका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जो मतलब ऐसे लॉजिक के साथ फ्री में मिलता है, डेमो प्रोजेक्ट। और उसमें नहीं है कहीं पर भी उसकी 12 लेयर की रिकॉर्डिंग, मैंने तुझे भी दिखा रखी है, उसमें या कहीं पर भी एक जगह ऑटो ट्यून यूज नहीं लाइक, कर रखा उसने। हाँ उसकी वो भाई उसकी लाइक वो आवाज लिटरली अलग है अभी, भाई। लाइक जो तू बात कर रहा है ना वो काफी तरह से समझ आती है, क्योंकि एक्चुअली वो हमारी एज की है, शी इज नॉट वे बियॉन्ड। हमसे लाइक वो एक ऐसा नहीं साल है बड़ी। 25 26, वही। लाइक इट्स नॉट अ वेरी बिग एज टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, बट इसलिए उसका भी समझ में आ रहा है, और वो पुल ऑफ भी कर सकती है। लाइक मैंने जो बोला जिन भी लोगों की आवाज में ऑटोट्यून लगाया जाता है, वो लोग बिना ऑटोट्यून के भी पुल ऑफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पुल ऑफ नहीं कर सकते, इट्स जस्ट दैट वो एक नोट सही करने के लिए फिर से रिकॉर्डिंग करने आना पड़ेगा उनको। तू मेरी बात समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। टाइम कंजम्पशन तो बेसिकली। लाइक या जब डिमांड में गाने बनते हैं ना, जब तो ये सब चीजें टाइम, एक अलग अलग एक एक रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती मैटर है, तो करती है, उसके लिए बना हाँ। था वो। अब उसका भाई पकड़ के तुमने गलत ही इस्तेमाल शुरू कर दिया कि लिटरली अब कुछ भी हिप हॉप में ऑटोट्यून की क्या जरूरत पड़ रही है भाई। अब तू जिसमें तुम्हें सुर भी नहीं लगाने भाई, तुम अब तो तुम जब उसमें यूज कर रहे हो तो भाई अब तुम बेसिकली वो कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो उसको, एक जो तुम्हें अच्छा एक रिसोर्स मिला। तो इसी के साथ ये एक्नॉलेज करते हुए कि लाइक एवरीथिंग, ऑटो ट्यून भी बना एक अच्छे पर्पस के लिए था और अभी भी यूज होता है अच्छे पर्पस के लिए। पर उसका मिसयूज करने वाले भी बहुत लोग हैं, और उनकी भी ऑडियंस है भाई। लाइक अब ऑटो ट्यून से आगे बढ़ते हैं, और लाइक इंस्टाग्राम पे जब बहुत ज़्यादा फेमस, फेमस कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जब बहुत ज़्यादा यूज़ करता था इंस्टाग्राम को, है ना, या यूट्यूब भी ले लो फॉर दैट फैक्ट, तूने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ना, इसमें से कोई बंदा है वो कुछ ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। लाइक हिप हॉप के साथ तो बहुत होता है ये। लाइक कुछ भी उसने ऐसे और वो कुछ ज्यादा ही वाइब कर रहा है उस गाने के साथ, तुम देखा है ऐसा, कुछ ज्यादा ही उसकी मुंडी हिल रही होती है, कुछ ज्यादा ही वो ये वो कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, और क्या उसी में भाई प्रोड्यूस साहब करते हक वक्त देंगे ना? कभी कभी। हाँ 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 हाँ। लाइक मैं देखता हूँ भाई, तू भाई क्या सॉफ्टवेयर के अंदर बैठ गया क्या जाके, भाई तू क्या कर रहा है।
लाइक एक को तो मैं इतनी जानता हूँ, ज्यादा उसका नाम फेक याद नहीं आ रहा वाइबिंग, मुझे। इतनी फेक वाइब तुम कहां से क्रिएट कर लेते हो भाई? लाइक उस यूट्यूबर का like नाम a याद little नहीं आ रहा head मुझे। nod like this, like a हाँ। little bounce in the body, like it's acceptable. ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो भाई? क्या भाई तुम? और भाई वो बंदा कभी कभी सही बजा भी नहीं रहा होता है, लाइक लिटरली कभी वो जो ड्रम पैड होता है ना जिसपे किक और स्नेयर होते हैं, हाँ, लॉन्च कभी पैड कभी होता वो है। भी मैच। हाँ, लॉन्च पैड बोलते हैं उसको। वो एबल्टन वाला जो लॉन्च पैड आता है यार, उसके डिवाइस जो भी आता है वो ए, एबल्टन पुश करके बोलते हैं उसको। हाँ मतलब हाँ एबल्टन के सॉफ्टवेयर के साथ एबल्टन पुश आता है, वैसे जो लॉन्च पैड होता है, हाँ वही है जो मयूर जिमानी जो यूज करता है। हाँ, वो है, मतलब इनोवेशन का है, वैसे बहुत सारे कंपनीज का आता है। हाँ इनोवेशन का वही सबसे बेस्ट। वही 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 वही, अबे भाई जो ड्रम सिमुलेशन होता है बेसिकली हाँ, यार। समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ वही। तो वो बंदा सही सही, जैसे ड्रम कभी कभी स्नेयर बजा रहा है तो ड्रम की आवाज आ रही, तो मतलब अबे वो बजा मतलब, भी नहीं रहा ढंग से। और भाई भाई वाइब तो ऐसे कर रहा है जैसे पूछो मत। और अबे यार उस यूट्यूबर बात का तब हो नाम जाएगी याद नहीं आ रहा यार, नाम याद जब नहीं आ रहा इतना कुछ। वाइब कर रहा होगा, इतना वाइब कर रहा होगा, पता चलता है भाई गाना चुराया हुआ है। अबे अबे स्टार्ट पता है कैसे करते हैं वो? हेलो गाइस, जिस पता नहीं क्या, कैमरे पे मुक्के मार देगा ऐसे। भाई भाई हेलो मेरे को तो आज गाइस, तक, कैसे हो? भाई कभी आज तक इतनी खुशी नहीं हुई भाई मेरे को गाने बनाते हुए भाई। कभी भाई ऐसा नहीं हुआ भाई, तो मतलब अ, अभी तुम सुनोगे तो ऐसा, मैं बस ही अब बोल रहा हूँ अभी कि हाँ हम मतलब ठीक ठाक गाने ऐसा है बना लेते हैं, मतलब कि ऐसे हाँ एक्सेप्टेबल टू द ईयर्स, ठीक है। तो उस हिसाब से कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई क्या बना दिया भाई मैं, लाइक मैक्सिमम हाँ भाई बढ़िया लग रहा है, हाँ भाई बढ़िया लग रहा है, बस यही होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपना खुद का बना हुआ ये गंदा लग रहा होता है, क्या ये तो बनाया ये, भाई। अच्छा नहीं लग रहा है ये, अच्छा नहीं लग रहा है ये। पर इतनी फेक वाइब भाई, और वो भी 4 हैट और एक स्नेयर लगाने में इतनी तुम्हें वाइब आ गई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है तुम्हारे साथ? अरे एक तो लाइक पता है, मतलब मैंने देखा है ना, इसलिए मेरे को बार बार दिमाग में आ रहा है, तो वो कुछ अलग ही पता नहीं क्या ऐसे कर रहे थे, जैसे मतलब कीबोर्ड है, मतलब ऐसे बजा रहे हैं कुछ, ठीक है, ऐसे बजाते या ये, did you get it? या ये ऐसे करके। अबे भाई मतलब इतना क्या, ठीक है चल, कुछ बहुत ही अच्छी धुन बना ली तूने, मान लेते हैं। लाइक भाई मेरे को स्नूप डॉग याद आ गया भाई, उस बंदे इतना अच्छा बोला था ना भाई, वो कहता कि आजकल के जो रैपर्स है वो मू 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 वो देखा है मैंने, देखा है देखा है। ये करता है वो, यहाँ पे आई जस्ट कम एंड आई जस्ट रिकॉर्ड माय सॉन्ग्स एंड आई जस्ट गो। भाई वो इतनी सही चीज बोली थी उसने भाई, वो ये ये वो लिटरली भाई वो ये अनदर वन मोर ये। भाई उसमें मैं एक वीडियो डालूंगा, लाइक आदर मलिक करके एक बंदा है, हम्म। इज अ भाई कॉमेडियन, ठीक है वो, मतलब लेकिन वो म्यूजिशियन भी है, तो वो लाइक मतलब वो म्यूजिकल म्यूजिकल कॉमेडी करता कॉमेडी है। करता है, हाँ। हाँ, तो उसकी एक वीडियो डालूंगा वो देखना, ठीक है। हिप हॉप के ऊपर है वो, लाइक भाई इतना ज्यादा बड़ा इंट्रो, भाई इतना बिल्डअप, उसके बाद होता क्या है, गुची गैंग गुची, इसके लिए इतना बिल्डअप दिया तुमने ओ भाई। लिटरली भाई, सही में। एंड इन लाइक अगेन आई जस्ट वुड लाइक टू क्लियर दैट मैं किसी भी तरीके से हिप हॉप जॉनर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अपने कान के और दिमाग के फाटक ना खोल के सुनना ये सब चीजें, बार बार बोल रहा हूँ मैं, तुम ही लोगों के लिए बोलता हूँ जो ऐसे ना जो ढूंढते रहते कुछ कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज, ठीक है। अ, अभी जो हम गाने निकालेंगे ना उसमें भी हिप हॉप ऐसा जॉनर बहुत ज्यादा यूज किया हमने। तो उस जॉनर की तो बेइज्जती कर ही नहीं सकते जब खुद यूज कर रहे हैं तो। बट सम स्पेसिफिक पीपल, इट्स अबाउट सम स्पेसिफिक, कुछ लोग हैं जो उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और एनीवेज ये पॉडकास्ट ना एंटरटेनमेंट के लिए बनता है, तो ऐसे ना हर जगह अपने आग सुलगा के मत बैठा करो जो भी सुन रहा है ये ना, थोड़ा सा ना ऐसे फ्री विलिंग ओपन टू पर्सपेक्टिव भाई बनो भाई, प्लीज, ओ ठीक है। भाई। या तो भाई कह रहा था मैं, तो अबे मतलब वैसे इतना तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना कि ये सब बहुत ज्यादा रोस्ट कर दिया हमने बहुत चीजों के बारे में। और स्टार्टिंग में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि मतलब हम लोग डेली लाइफ्स में कैसे यूज करते हैं म्यूजिक को, और कैसे इतनी इम्पोर्टेंस है म्यूजिक की। बट हमने एक चीज जो बहुत ज्यादा सिमिलर है इस आर्ट फॉर्म के, म्यूजिक के, वो है फिल्म मेकिंग।
ठीक है, मतलब बेसिकली या कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग, ये सब जो है, या फिल्म या मेकिंग एज इन जनरल, मतलब बेसिक अगर बोले तो उसमें म्यूजिक का क्या रोल है? और इससे मतलब इस टॉपिक को एक एक मूवी है बस, ठीक है, जो किसी और चीज से अच्छा नहीं समझा सकती, वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। भाई ठीक है, ऑन उस पॉइंट बात की तूने एकदम, सबने लाइक देखी होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं इंग्लिश में जाऊंगा फिर थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, कोई अच्छे स्कोर यूज हाँ हाँ करता है, कोई अच्छे गाने उठाता है, तो बट हाँ। ये है। कुछ लोग लाइक बने बनाए गाने भी यूज करते हैं, इट्स अप टू देयर प्रेफरेंसेस, उनको जैसा अच्छा लगता है। और वो ऐसा भी नहीं पर होता वहां कि से खराब होता है, बहुत बढ़िया। चॉइसेस, लाइक या दैट्स ऑल आई एम सेइंग, लाइक चॉइसेस जो होती हैं उनकी, लाइक फिट बिठाना, उसको सही तरीके से यूज करना। ऐसा नहीं कि उठाया तो भाई अच्छा गाना है तो तुम्हारे पिक्चर में भी अच्छे से, लाइक जो तू स्नेहा एग्जैक्टली, खानविलकर की बात कर रहा है। हाँ स्नेहा And खान। one more guy in the same movie, Piyush Mishra, like he's not even a musician, like he's not even a mainstream musician, like self learned आदमी है भाई वो। पर जब वो लिखता है ना, लाइक उस बंदे का गाना एक हुस्ना, ओ भाई, लाइक इट्स चिल्स भाई अबाउट, चिल्स। इट्स तेरे को भी आए? अरे भाई वो क्या बढ़िया है यार वो। भाई 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 भाई, इट्स अबाउट इमेजिनरी लव, तो समझ रहा है? इमेजिनरी लव के बारे में है वो गाना। वो लाइक वो खुद क्लेम करता है कि मैंने हुस्ना को इमेजिन किया हुआ है, और हुस्ना एक हाँ पाकिस्तान में मतलब, रहने वाली। हाँ हाँ, वही, आफ्टर पार्टीशन दो लवर्स के बीच में गाना है। वो एक इमेजिनेशन पे गाना बना है वो, और वो इतना हिट करता है ना भाई, वो इतना हिट करता है वो गाना। एक तो भाई आई कैन नॉट। प्रोड्यूस जो किया है बंदे ने, भाई कंपोजर प्रोड्यूस जो किया है, मजा आ गया भाई। राम संपत है ना हाँ शायद, राम संपत है, कौन है, हितेश सोनी का, हाँ हाँ, सॉरी, हितेश लाइक सोनी का। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन तो तेरी इसी की थी, पीयूष मिश्रा की ही हाँ थी। हाँ हाँ, लेकिन हितेश सोनी ने तेरा वो किया होगा, मतलब एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी होता है वो सब। हाँ, आई भाई, एम नॉट लेकिन श्योर, लाइक देख लेना, कोक स्टूडियो पे है, देख लेना। हाँ तो भाई, लेकिन वही। क्या गाना है यार वो, क्या। हाँ, इट्स लाइक स्नेहा खानविलकर, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म मेकिंग में जो बात चल रही थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर ले लो। मैं कहूंगा तुम रमन राघव भी अगर लेना चाहो, पर छोड़ो, फेमस नहीं है इतनी। गैंग्स ऑफ वासेपुर ले लो। तो लाइक एक होता है ना कि फोक साउंड्स, लाइक जहाँ पे मूवी सेटअप है, लाइक तू अभी ऐसे देखता होगा ना कि लोग ऐसे, लाइक गुजरात की मूवी है, ठीक है, उसमें कोई नॉर्थ इंडियन गाना चल रहा है, लाइक अरे ऐसा नॉर्थ इंडियन साउंड का गाना चल रहा है। वैसे ही सेम सेम चीज की बात करूँ ना, तो मतलब बहुत ही, वैसे तो इंडियन उसमें इंडस्ट्री में बहुत गिने चुने एक दो ऐसे अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर बचे हुए हैं अभी, या म्यूजिक डायरेक्टर। एक तो मैं पहली एक प्रोड्यूसर एक नहीं एक भाई, से रुक जा, कंपोजर, एक प्रोड्यूसर से को रुक लोग जा, जानते नहीं एक से है। रुक जा। हाँ, मैं वैसे लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर अलग होते हैं, ठीक है, तीन अलग हाँ अलग लोग हैं, कभी कभार एक भी हो सकते हैं, हाँ लेकिन वो तीन अलग हाँ। अलग जॉब्स हैं, ठीक है। यस म्यूजिक यस डायरेक्टर वो यस। होता है जो ऑर्केस्ट्रा या फिर ऐसी किसी चीज को डायरेक्ट करता है, ठीक है, और उसको ही डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई यस मूवी का डायरेक्टर होता है तो मूवी यस, कैसे बनती है, किस शॉट को किस एंगल पे लेना है, वैसी चीजें लाइक समझाता है। एग्जीक्यूशनरी पार्ट उस डायरेक्टर का होता है कि ऐसे ऐसे हाँ होगा। हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस इंस्ट्रूमेंट पे ये बजेगा तो इस मतलब ऐसे हाँ साउंड आएगी, समझ रहे हैं? ऐसी चीजें। हाँ। और यस यस, कंपोजर जो होता है वो धुन बनाता है, ठीक है, लाइक म्यूजिक उस कंपोजर। इंस्ट्रूमेंट पे जो बज रहा है वो क्या बज रहा है, हाँ वो कंपोजर। अब कंपोजर के बाद जो प्रोड्यूसर होता है, उस धुन को किस तरीके से गाने में यूज करना है, दैट इज द जॉब ऑफ द प्रोड्यूसर। कि अच्छा ये धुन, अब वॉल्यूम पे ये धुन रिकॉर्ड हो गई, अब मुझे धुन इतनी आवाज में चाहिए, या इससे थोड़ी ज्यादा आवाज में चाहिए, और मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक तरफ आवाज आनी चाहिए इसकी। ये सब जो और इस जॉब्स होती हैं। पॉइंट पे चाहिए, हाँ वही मतलब, हाँ अब तो चल इसका जॉब ही डिफरेंट हो गया म्यूजिक प्रोड्यूसर का, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब से आया तब से थोड़ी इधर उधर, यस मतलब वही, लेकिन यस, वही ऐसी चीज है। मैं समझ गया। हाँ, लाइक नहीं, लोग भी हाँ। समझ तो जाएंगे शायद, स्नेहा होपफुली। खानविलकर की जो बात चल रही थी कि स्टिकिंग टू द फिल्म, लाइक द फिल्म इज बेस्ड इन, लाइक तुम्हारा ये बिहार, और ये वासेपुर जो है तुम्हारा बिहार में, और वो कौन सी जगह है यार जो बिहार के जस्ट नीचे है, क्या है वो? झारखंड। झारखंड। हाँ, बिहार झारखंड में बेस्ड है। तो भाई तू वहाँ के यूपी से, और फोक्स, तुझे मैं बता रहा हूँ। अबे ठीक है यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, मैं क्या करूँ। तो वही,
तो बिहार झारखंड के साउंड्स भाई लिटरली वही साउंड्स कैप्चर किए हैं भाई उसने, लाइक वो लिटरली घूमी है भाई 1.5-2 महीना पूरा वहां पे जाके, और उसने वहां के साउंड्स कैप्चर करके उस मूवी में, लाइक एक गाना चल रहा है उसमें, वो छीछा लेदर करके गाना है, अरे तुम उस गाने को अलग से सुन लो, कोई सर पैर नहीं है गाने का, उस गाने का कोई सर पैर नहीं है, बट वो मूवी में इतना हिट करता है वो गाना, इस तरीके से आता है वो गाना भाई मूवी में कि पूछो मत भाई। लाइक लाइक उस मूवी में उस पर्टिकुलर सीन पे वो गाना भाई इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, सेम विद वो एक गाना है अपना उसको, एनी सॉन्ग इन लाइक दैट मूवी। लाइक या लिटरली एनी सॉन्ग, लाइक एनी सॉन्ग, लिटरली सही कह रहा था, और एनी मतलब सॉन्ग ये कुछ। जो फोक वाली बात तूने करी ना कि वो 1.5-2 महीना बैठ के रिसर्च कर रही है, जा रही है, मतलब रिकॉर्ड कर रही है लोगों की आवाजें, चीजों की आवाजें, सेम चीज, मतलब सेम चीज तो नहीं करता होगा, बट ऐसा एक और बंदा है जो थोड़ा से फोक और मतलब उस एरिया या फिर जिस पे वो मूवी बेस्ड है, जिस एरिया पे वो मूवी बेस्ड है, जिस एरा पे वो मूवी बेस्ड है, उस पर थोड़ी फोकस करता है, वो है अमित त्रिवेदी। यस यस यस, आई वुड अग्री। और एक और बंदा है वो लाइक है ये अपना, कौन है ये? नाम भूल गया इसका, डायरेक्टर है यार। विशाल भारद्वाज, अबे वो दूसरा है संजय यार। लीला भंसाली। हाँ भंसाली, हाँ हाँ, वो भी हाँ अच्छा है इस मामले में। हाँ, मैं समझ गया तेरी बात। वैसे विशाल भारद्वाज के बारे में बोलूंगा हाँ, भाई, वेरी अंडररेटेड। टॉप नॉच भाई, भाई मस्त गाने बनाता है भाई, पता नहीं क्यों नहीं फेमस है, मेरे को नहीं पता भाई, लिटरली उसको अपने गाने निकालने के लिए पिक्चर बनानी पड़ जाती है, लाइक भाई आई एम आई नॉट एग्री। किडिंग भाई, उसने खुद बोला है आई ये, नो आई नो खुद आई बोला है नो। ये उसने। पर भाई, और जो अमित त्रिवेदी की तूने बात की भाई, लाइक एंड आयशा वाली जो एल्बम है और उड़ता पंजाब वाली जो एल्बम है, लाइक कंप्लीटली टू डिफरेंट जॉनरास ऑफ म्यूजिक भाई, लाइक दोनों के गाने इतने डिफरेंट और दोनों का पूरा वाइब भाई, मजा आया था मेरे को, लाइक उड़ता पंजाब की तो एल्बम स्पेशली सुनने में बहुत मजा आया था मेरे को, क्योंकि भाई पूरा उसमें भाई विशाल दालाल ने रैप किया था भाई, मतलब ऐसे कैसे भाई, भाई सुनना था भाई, मतलब समझ गया। बट बढ़िया लग उसका रहा था वो। अबे मतलब वही उसका तो उसका बस एक ही एक सिंथ का साउंड थोड़ा बहुत ऐसे मतलब पता चल हाँ जाता है, नहीं लाइक तो वही जो अगर सेम वो ना साउंडिंग डाले वाली ना, चीज है। वो ना डाले तो तू बता ही नहीं सकता कि एक ही बंदे ने वो सारे गाने बनाए। एक्चुअली एक्चुअली सही कह रहा है, पता है। इतना डिफरेंस भाई। तू तू भाई मतलब लिटरली 2 गाने उसके ले ले, ठीक है, अलग अलग मूवीज के, और उनको साथ में सुन, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो सेम बंदे ने बनाए हैं, या लाइक मतलब मेलोडीज बहुत यूनिक होती हैं, और लाइक यार तू आइडिया सही ही कह अलग रहा है चला बात। जाता है। वो बहुत बढ़िया है, मतलब हाँ वो क्रिएटिविटी का हाँ, बहुत अच्छे से यूज करता है। यस 100%। तो वही कि एक म्यूजिक, लाइक अमित त्रिवेदी ने भी काम किया है उसके उनके साथ, अनुराग कश्यप के साथ, उसमें मन मर्जिया जो एल्बम है, हाँ उसमें अमित त्रिवेदी के ही गाने हैं, लाइक पूरा का पूरा पंजाब को तो उसने बहुत सारी पिक्चर में, उड़ता पंजाब में कवर किया है, मन मर्जिया में कवर किया है पंजाब का जॉनरा, और एक और कोई मूवी है जो मैं भूल रहा हूँ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, पर हाँ पंजाब को तो उसने काफी लाइक। और इसी में राम संपत की मैं बात करना चाहूंगा, जो रईस मूवी है, लाइक ऐसा नहीं है गाने उसके बहुत ही ओहो हो हैं, बट जो कैप्चर करने वाली चीज है, जॉनरा कैप्चर है, लाइक गुजरात पे बेस्ड है, तो गुजरात के गाने हैं भाई उसमें, लाइक गुजरात का फील आता है तुम सुनोगे तो, लाइक वो उड़ी उड़ी जाए, लाइक इट्स अ वेरी गुजराती हम्म। सॉन्ग इन इटसेल्फ। तो वो भी करता है थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें कि फिल्म मेकिंग को, लाइक भाई प्रीतम के गाने चाहे कितने भी अच्छे खराब कुछ भी हो, लाइक आई वुड से कि थोड़ा सा ये चीज नहीं होती उसमें बस, नहीं, लाइक राम राम संपत वो डेली वैली भी तो राम संपत का ही है। भाई एग्जैक्टली भाई, दिल्ली वैली भाई, मैं कैसे भूल गया, अरे बाप रे बाप, भाई वो तो भाई लिटरली भाई मैं बचपन से वो गाना सुनता हुआ आ रहा हूँ, और लाइक 6 long years of my life I have been neglecting that song, like a dumbass person like me, like neglecting that song like anything, like recently 10th 11th में जब मैंने वो गाना सुना, like वो भाग डी के बोस, भाई मेरी वैसे डेली फट वैली गई की थी भाई। एल्बम पूरी बढ़िया है। एल्बम ही अच्छी है, सही कह रहा है, पूरी एल्बम ही बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मूवी भी वो, आई डोंट नो हाउ इट टर्न्ड आउट बी अ रियली गुड मूवी भाई, लाइक उतनी मैंने ज्यादा की देखी नहीं है इतना वैसे। नुआंस और उतनी तरह की डार्क कॉमेडी नहीं होती है यहाँ पे, उस समय 2010 की बात है वो, एक मेन स्ट्रीम एक्टर कर रहा है पिक्चर, और एक मेन स्ट्रीम एक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक आमिर खान की प्रोडक्शन है वो मूवी,
पता थी ये बात? नहीं पता था ऐसे। आमिर खान ने प्रोड्यूस किया भाई वो मूवी। मेरे को अच्छा लगा देख के कि हाँ भाई रिस्क तो लिया है इन लोगों ने। तो हाँ, इसी के साथ हमारे ये पॉडकास्ट हम समाप्त कर रहे हैं। इसको हम एक एंड की तरफ लेके आ रहे हैं, और बादल गरजते हुए बाहर। और हाँ, तो अब ये पॉडकास्ट हमने म्यूजिक पे बनाया, और कोशिश किया कि इसको जितना हो सके हाँ उतना लेमन रखें। हालांकि मुझे पता है फॉर सम रीज़न हमने अपने इंटरेस्ट घुसेड़ दिए इसमें। और अभी जो पॉडकास्ट हैं ये स्पॉटिफाई, एंकर, गूगल पॉडकास्ट और भी 2-3 प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। सबके लिंक नीचे डाल दिए जाएंगे, जाके वहाँ पे भी हमें सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं। और अ, इस पॉडकास्ट को अब जैसा कि हमने डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा और कैजुअल और फ्री विलिंग टॉक की तरफ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इसको सस्टेन करने का तरीका यही है भाई, कि इसको थोड़ा सा और कैजुअल, और हम मल्टीपल टॉपिक्स पे एक साथ बात करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं उसका क्या होता है। और इस चैनल पे थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट लाने की भी सोच रहे हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, वैसे तो मैं ना भी हो तो भी हम लेके आएंगे अगर मन करेगा तो। पर अगर इंटरेस्ट है तो बता सकते हो भी कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। और हमारा एक दूसरा म्यूजिक का पेज है, अ, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ पे भी हमने जो डिसाइड किया है वहाँ पे भी हम गाने डालने वाले हैं। तो क्योंकि ये पॉडकास्ट म्यूजिक का था, वैसे हम प्रमोट करते नहीं है, पर क्योंकि ये पॉडकास्ट म्यूजिक का था तो हमें लगा कि द बोल मोस्ट देना चाहिए। आइडियल पॉडकास्ट टू प्रमोट अ चैनल विद बिगर नंबर्स टू अ चैनल विद। स्मॉलर। हाँ। बहुत तो उल्टी चीज कर रहे हैं बस। हाँ, तो उसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। और स्पॉटिफाई पे भी, एंकर पे भी, हर जगह ये पॉडकास्ट को स्ट्रीम करो, फॉलो करो हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम कुछ है नहीं इस पेज का, जो भी इंस्टाग्राम है वो हम दोनों का इंस्टाग्राम है, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा या फिर स्क्रीन पे भी दिखेगा, तुम कर सकते हो फॉलो। इसी साथ ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट। अबे सुन, एडिट तू ही कर रहा है ना? एक सेकंड रुक जा यार। हाँ बोल। ये बता रहा था ना एडिट मैं तू ही तेरे कर को। रहा है ना? हाँ वो एडिट तू ही कर कर रहा है ना? कर दूंगा मैं ये बोल रहा था, वो बताया था ना मैं तेरे को, लोकल मिलता है मिलता नहीं है नहीं, किसी क्या और कर ऐप से। देगा तू? एडिट। क्यों क्या हो हाँ, गया? जरा बीप बीप कर दियो प्लीज। चल। ये काम बढ़ा दिया सर।